लेकिन हम सबकी हेल्प करें, अच्छे काम करें। जैसे इसमें लिखा है कर भला तो हो भला, हो भले का भला, मतलब ये लिखा हुआ है। तो हमें भलाई करते रहनी है, अच्छे कर्म करते रहने हैं, जिससे हम अपने आगे पूर्व जन्मों को सुधार सके। तो जैसे 1, 4, 7, 10 कुंडली में जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, वो क्या है? बंद मुट्ठी के खाने। जो भी उसमें कोई भी प्लेनेट होता है वो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भोगते हैं, जो केंद्र में प्लेनेट होते हैं। और जो केंद्र के बाहर के प्लेनेट होते हैं वो हमें अपने अच्छे कर्मों से अच्छा करना है, उनके लिए मेहनत करनी है। अगर हम उन्हें अपने कर्मों से अच्छा करेंगे, हमेशा मतलब अच्छा करेंगे, तो वो हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा। और आगे जो है नेक्स्ट जो हमें बर्थ मिलेगा उसमें हमें अच्छे मतलब जो है केंद्र में और ज्यादा प्लेनेट मिलेंगे। तो मतलब हमें यही है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है जो 5वां घर होता है किसका है? सूर्य और बृहस्पति का है। 5वां घर किसका पक्का घर है? सूर्य और बृहस्पति का है। 5वां घर हमारे फ्यूचर का है, हमारे औलाद का है। ठीक है, अगर हम कभी भी किसी के संग चीट करते हैं तो वो हमारा 5वां घर खराब होता है। यानी जो औलाद क्या है? हमारी फ्यूचर है। हम हमेशा नहीं करते कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो ऐसा करेंगे, वो हमारे लिए ऐसा करेंगे। तो जो 5वां घर है हमारा फ्यूचर है। तो हम किसी के संग भी चीट करते हैं, धोखा करते हैं, तो वो हमारा 5वां घर खराब होता है, हमारा फ्यूचर खराब होता है। तो इसीलिए किसी के साथ चीट नहीं करना है। क्योंकि हम अगर जैसे हम किसी का चाइल्ड बर्थ देखना है या कुछ है तो हम किसको देखते हैं? सूर्य और बृहस्पति को देखते हैं कि मतलब अगर वो कुंडली में अच्छे हैं तो हमारी संतान कैसी होगी। तो हम सूर्य और बृहस्पति को हमेशा देखेंगे कि कैसा रहेगा। तो हमें मतलब अच्छे ही कर्म करने हैं जिससे आगे अच्छा हो। तो मेनली यही हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे लाल किताब को हमेशा रेड कपड़े में ही रैप करके रखना चाहिए, उसकी जिसकी और एनर्जी इनहेंस होती रहे। हर प्लेनेट को देखिए डीपली समझना बहुत जरूरी है। जैसे मंगल है, मंगल के 2 भाई हैं, मंगल नेक और मंगल बद। तो मंगल को समझने के लिए जो मंगल नेक है वो केतु स्वभाव है, और जो मंगल बद है वो राहु स्वभाव है। तो हम मंगल को कैसे समझेंगे कि मंगल अच्छा है या बुरा है? जैसे हम सुबह का देखते हैं, जैसे सनराइज होता है तो केतु के जैसे सन राइज का आप एक फोटो ले लीजिए और एक सनसेट का फोटो ले लीजिए, तो दोनों का कलर आप देखिए सेम, आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये सनराइज का फोटो है, ये सनसेट का फोटो है। दिखता दोनों में ललाई होती है, लाल रंग होता है, सेम दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये सनराइज का है सनसेट का है। लेकिन वो जो सनराइज वाला फोटो है वो केतु और गुरु से मिलके आ रहा है, यानी मंगल नेक की एनर्जी है। मतलब जो मंगल नेक है वो केतु स्वभाव है, तो उसमें वो आदमी बहुत दिलेर होगा, मतलब सबके लिए कुछ करने वाला होगा। और मंगल बद क्या है? जैसे शाम के टाइम, एक सेकेंड ना, जैसे सनसेट होता है तो सनसेट जैसे आपको वो तो पता होगा ना, जन्म वक्त के ग्रह जैसे केतु से स्टार्ट होता है, पहला केतु होता है, फिर जुपिटर, फिर सन का टाइम आता है, फिर मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे कैसे, अभी मैं बेसिक पूरा क्लियर करूंगी। तो मैं मंगल की एनर्जी को ही समझा रही हूँ कि जैसे शाम का टाइम होता है गौधुली का, वो राहु का होता है। तो मंगल जो है राहु से मिलता है, फिर शनि से मिलता है, तो उस टाइम वो मंगल बद होता है। मंगल बद क्या है? एग्रेशन है, गुस्सा है, मतलब हर चीज में मतलब वो आदमी खराब ही करता है मंगल बद। तो हमें हर प्लेनेट को, हर प्लेनेट की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कुंडली में दिखता तो है कि अरे वाह ये प्लेनेट उच्च का, ये प्लेनेट उच्च का, वाह ये तो इसकी तो कुंडली बहुत अच्छी है, इसको तो राजयोग होगा। लेकिन वो ही आदमी ज्यादा मतलब मुश्किलें भोगता है। जो उच्च के प्लेनेट होते हैं वो अपनी पूर्व तीव्रता से हिट करते हैं। अगर किसी का खराब करेंगे तो पूर्ण अपनी जोर से, और जो अच्छा करेंगे तो पूर्ण उससे। और नीच का प्लेनेट है
वो तो बैठा ही नीच का है ना, वो निर्बल है, उसमें तो दम ही नहीं है ना, वो अपना ही नहीं कुछ भला कर पा रहा, तो वो सामने को क्या हिट करेगा। तो हमें हर हाउस की, हम जो इस कोर्स में है, एवरी हाउस की एनर्जी को समझेंगे और एवरी प्लेनेट की एनर्जी को। अगर हमें इसकी मिक्सिंग करनी आ गई, हाउस की और प्लेनेट की, तो वही हम लाल किताब सीख जाते हैं। हमें बस इसी पे ही काम करना है कि हमें एवरी हाउस की एनर्जी को, जैसे 12 घर में कौन सा प्लेनेट क्या क्या रूल है, मतलब अच्छा प्लेनेट जैसे मंगल 10 में है, उच्च का प्लेनेट है, लेकिन वो उच्च का प्लेनेट देखिए मंगल 10 में होगा ना, उनके नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। अगर वो कहीं खराब हो रहा होता है ना, किए कराए का असर उनके यहाँ बहुत होता है। मतलब उनके यहाँ आप देख सकते हैं खून की छींटें, कटे हुए कपड़े, या कुछ भी करा कराए का असर मंगल 10 के यहाँ मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट बहुत इजीली खराब हो जाता है। तो मेनली तो हमें उपाय पे तो बहुत लास्ट में जाना है। हमें मेनली जैसे अपने अच्छे कर्म से अच्छा करना है, तो जैसे रिश्तेदार, इसमें लाल किताब में लिखा जाता है रिश्तेदार होते किस लिए हैं। हमें रिश्तेदारों का एवरी प्लेनेट जो है, एवरी मतलब आपके रिलेटिव से रिलेट करता है। जैसे मंगल क्या है, हमारा छोटा भाई है, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हैं, आप उनसे रिलेशन अच्छे करिए। देखिए जो प्लेनेट खराब हो रहा होगा ना, उसी से रिलेटेड जो रिलेटिव होगा ना, उससे आपके संबंध खराब होंगे, क्योंकि खराब होने की यही निशानी होती है। पहले वो उससे रिलेटेड चीजों पे, जैसे कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, जैसे मंगल ही खराब हो रहा है, तो मंगल से रिलेटेड जो चीजें होंगी, घर की इलेक्ट्रिक आइटम होंगे, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर जो उससे रिलेटेड रिश्तेदार पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद वो इफेक्ट हम पे आएगा। तो हमें पहले इसी तरह से हमें पहले ही समझ जाना है कि यानी ये प्लेनेट खराब हो रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना है। तो हमें बड़े उपाय की तरफ तो बहुत बाद में जाना है, पहले हमें उन प्लैनेट्स की प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि हम प्रिकॉशन लेके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उपाय में तो मतलब टाइम भी लगता है। अगर किसी की कुंडली में, जैसे लाल किताब में ही हम जो है पितृ दोष का भी हम इजीली, सबसे इजीली हम पितृदोष का लाल किताब में ही पता कर सकते हैं। और किसी में हम घूमते ही रह जाएंगे कि इसका डिस्पोजिटर इधर, इसका डिस्पोजिटर उधर, बिल्कुल नहीं पता चल पड़ पाए। लेकिन लाल किताब में इतनी इजीली पितृदोष का पता चलता है, और ट्रीटमेंट भी है पूरा, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टफ उपाय जो उसके होते हैं, टफ होते हैं, मतलब अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो उपाय हो भी नहीं पाते हैं। तो लाल किताब की एनर्जी ऐसी है कि मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा बिलीव है लाल किताब पे, कि मतलब लाइफ चेंजिंग है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना उपाय, तो उससे रिलेटेड आप रिश्तेदार से को अच्छा कर लो। मतलब अगर चाचा नहीं है तो बना लो चाचा किसी को और है ना, मतलब उनके ही सेवा करते रहो, तो उससे आपका आपका सब चीजें बैलेंस रहेंगी। तो इसी तरह से हम ये सारे प्लैनेट्स को समझेंगे, सभी हाउसेस को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब काफी कुछ इसमें है इस कोर्स में सीखने के लिए। तो कुछ पहले बेसिक रूल में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैम इसे लिखना है या ये हमें मिल जाएगा? नहीं, आप ये बेसिक है पूरा। अगर आपका मन है, ये तो आपने शायद करा भी होगा, हाँ, या ये मैं लिख किया के है। बता दूं? नहीं, लिख के बता दूं या आपको पीपीटी से समझाऊं? पीपीटी से ही बता दीजिए मैम। तो जैसे ये देखिए ग्रह और दशा चक्र है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, शनि से 1 से 6 साल तक शनि की, ये तो नॉर्मल वाला 35 साल चक्कर है। मतलब हमें कुछ भी नहीं, अगर पता चल रहा कि क्या है, किसी की बस एज ही पता है, तो हम नॉर्मल हम इसे बता सकते हैं। कोई 40 ईयर का है तो हम कह सकते हैं तुम्हारा शनि का टाइम है। ये नॉर्मल दशा चक्र है। जैसे राहु जो है 7 से 12 साल में एक्टिवेट होता है, केतु 13 से 15, बृहस्पति 16 से 21, और जो सन का टाइम होता है वो 22 और 23, 2 साल सन के होते हैं। चंद्रमा 24वें साल में एक्टिव होता है, शुक्र 25 से 27 साल में,
और मंगल का की एज यही है 28 से 33 और बुध की 34 से 35। फिर यही दशा चक्र मतलब रिपीट होता जाता है। तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट आने होते हैं किसी भी दशा के, वो पहले ही 35 वाले चक्कर में ही आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम अपने कर्मों से खराब करें तो वो खराब रिजल्ट देंगे, नहीं तो 36 साल से दशा ज्यादातर अच्छी ही जाती है। जो नेगेटिव मतलब जो भी हमें परेशानी भोगनी होती है वो पहले 35 साल में कर लेते हैं। देखिए उसमें कितना स्ट्रगल है, बच्चे को पढ़ाई भी करनी है, जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना है, उसी टाइम पीरियड में शादी भी होनी है, उसी पीरियड में बच्चे भी होने हैं। फिर तो 35 साल के बाद एक स्मूथ लाइफ चलती है और हम ग्रो ही करते हैं। अगर जो आदमी खराब है तो हो सकता है उसके लिए खराब जाए, लेकिन मेनली ये अच्छी ही जाती है ये दशा ना। तो मैडम अभी 36 ईयर्स रनिंग है चक्र 2 में, तो उसकी साटन की दशा चल रही है इन शॉर्ट। नहीं देखिए ये नॉर्मल दशा है, दो तरह से दशा निकलेंगी। जैसे ये तो नॉर्मल हो गई, और उसके बाद एक 35 साल चक्कर हम दूसरी दशा निकालेंगे, वो मैं 3rd या 4th क्लास में आपको बताऊंगी। पहले हम हाउसेस कर लेंगे ना, उसके बाद वो दशा निकालना, उससे जो आपकी दशा चलेगी ना उसी से रिलेटेड ही इवेंट चलने। मतलब आप इजीली आप जैसे मंगल की चल रही है तो मंगल से रिलेटेड ही चीजें, अगर मंगल खराब है तो खराब ही दशा जाएगी। आपको मंगल बद के रूल पता ही होंगे कि मंगल खराब है तो हर चीज में ही प्रॉब्लम देगा, घर में भी प्रॉब्लम, एग्रेशन, हर चीज में हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, मतलब ये सब चीजें ही देगा। अगर मंगल अच्छा है तो सब चीजें अच्छी कर देगा। तो वो मैं अभी जो 2-3 क्लास बाद में बताऊंगी आपको ना। यस मैम। ना मैम ये जो 1 से 6 है मतलब 0 से 6 हुआ ना, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है तब से 6 साल तक। 6 साल तक, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। अब जैसे हमारे हाथ पे ही हम समझ सकते हैं, जैसे ये शुक्र का, जैसे ये वाली उंगली जो होती है इंडेक्स फिंगर, जो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करती है, हमारे हाथ पे ही सारे 9 ग्रह हैं। मतलब ये 12 राशि हैं, 1 से 12 राशि हैं, और ये सारे ग्रह हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य, शनिचर, बुध, बृहस्पति, मंगल बुध, मंगल नील, ये आप सब देख सकते हैं, राहु केतु सब हैं। तो जो 2nd फिंगर है वो जो है बृहस्पति को, जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। जो मिडिल फिंगर है वो जो है 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो रिंग फिंगर है ये 5th हाउस को इंडिकेट करती है, और ये 8th हाउस को। जो लिटिल फिंगर है वो 8th हाउस। ये जो थंब होता है ये राहु का होता है। ये चारों उंगलियों से अलग होता है, मतलब क्योंकि देखिए शुक्र क्या है, एक लेडी है, वो दूसरी जगह से आई है। ये सब एक ही परिवार के हो गए, लेकिन ये दूसरी जगह से आई है, मतलब दूसरे घर से। हमारी नानी हुई, मम्मी हुई, या हम किसी के यहाँ शादी होके आते हैं, हम भी दूसरे परिवार से होके आते हैं ना, तो इसीलिए शुक्र अलग है। शुक्र इसीलिए अंगूठा अलग होता है। इसी में ही राहु केतु, जो मशनूई राहु केतु बनते हैं, इसी में ही बनते हैं। अब जन्म वक्त का ग्रह, इसमें जो आप लोगों ने समझा ही होगा, जो जन्म दिन का ग्रह होगा वो राशि फल का होता है, और जन्म वक्त का ग्रह जो होता है वो ग्रह फल का होता है। तो जैसे कोई भी रेमेडी आपको लग नहीं रही है, मैंने वीडियो डाल भी रखी है, अगर कोई भी उपाय आपको लग नहीं रहा है तो आप इसके थ्रू आप उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी का मंडे का जन्म है और समय राहु के टाइम का शाम के 4 मतलब 6 से 8 के बीच में गोधूली के टाइम का है, और आपको कोई रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो आप इसके थ्रू आप उपाय कर सकते हैं। तो ये राशि फल का होता है, जो दिन होते हैं, और ये जो समय होता है वो ग्रह फल का होता है। क्योंकि ग्रह फल के कभी उपाय नहीं किए जाते हैं, वो बैकफायर कर जाते हैं, लेकिन इस केस में हम उसको सामने वाले को उपाय करा सकते हैं। ये फ्रेंड्स, एनेमी, न्यूट्रल, ये तो आपने करे होंगे ना अच्छे से, कि जुपिटर के फ्रेंड प्लेनेट जो है सन, मून, जुपिटर हैं। जी मैम किए हैं। है ना।
और ये एनिमी ये है, न्यूट्रल ये है। मैं आपको कहोगे तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सन के जो फ्रेंड्स अच्छा हैं, दीदी। है ना, ये सब किए होंगे आपने। अच्छा मैडम, आपने जो बताया था, जो बच्चा टाइम पे पैदा होता है, जो टाइम है में से ग्रह फल है। हाँ, जो टाइम है वो ग्रह फल है और जो डे है वो राशि फल है। ओके। जैसे कुछ आप उपाय लग नहीं रहे तो क्या है कि जैसे मंडे का जन्म है, शाम से 6 से 8 के बीच का है, तो 6 से 8 का समय जो होगा वो राहु का समय है। ये पता होगा ना, मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, नहीं तो मैं आपको वैसे समझा दे रही हूँ। पता है मैम। सॉरी, गलत बोल दिया। जैसे आपका बर्थ जो है मंडे का है, ठीक है, और शाम से 6 से 8 का टाइम है, तो ये जो टाइम होगा ये राहु का टाइम होगा। तो इसमें उपाय कैसे करे जाएंगे, इसमें हाउसेस कंसीडर करेंगे हम। हाउस तो यानी चौथा घर जो है ये चंद्रमा का है, ठीक है, तो हम राहु 4 का उपाय करेंगे। आप ये वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर कोई उपाय नहीं लग रहा तो हम इस तरह से ये उपाय करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं पक्का घर भी बता देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करती हूँ। जैसे पक्का घर, पहला घर जो होता है वो मार्स एंड सन का होता है। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? नहीं मैम, नहीं हो नहीं रही है। मैम। नहीं हो रही मैम। ओ सॉरी, मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे पक्का घर पहले हम पता कर लेते हैं। जैसे मार्स एंड सन का जो होता है ये पहला घर होता है। दूसरा घर जुपिटर का होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो मार्स का होता है। फोर्थ हाउस मून का। फिफ्थ हाउस जो है सन और जुपिटर का। सिक्स्थ हाउस जो है मरकरी एंड केतु। सेवेंथ हाउस जो है वीनस एंड मरकरी। एट्थ हाउस मार्स एंड सैटर्न। नाइन्थ हाउस जुपिटर। 10th हाउस सैटर्न का। और 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न का। और जो 12th हाउस होता है जुपिटर एंड राहु। ये हो गए पक्के घर। अब हम समझेंगे जैसे ऊंच के, जैसे ये होते हैं एक फर्स्ट टू सिक्स हाउस जो होता है ये होता है पहले घर के ग्रह। पर जो फर्स्ट जो 1 से 6 करके ग्रह हैं वो सामने वाले पे दृष्टि डालते हैं। मतलब 7 से 12 की, जैसे वैदिक में तो हर तरफ से दृष्टि आ जाती है, 5 7 9 या जो भी है। लेकिन इसमें जो पहले 1 से 6 घर के ग्रह जो हैं आगे वाले को देखते हैं, 7 से 12 वाले को देखते हैं। बस कुछ इसमें स्पेशल दृष्टि होती है जो उल्टी दृष्टि इसमें बताई गई है, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह जैसे समझ लें। जैसे फर्स्ट हाउस में सन उच्च का होता है और 7th में सैटर्न। लेकिन उसी के उल्टा अगर हम देखेंगे अपनी से 7वें घर में, जैसे यहीं पर सैटर्न नीच का हो जाएगा और सन इधर नीच का हो जाएगा। अपने से सामने 7th हाउस में वही प्लेनेट उच्च का वही नीच का हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी, हाँ मैम। है ना। तो जैसे सेकंड हाउस में जो मून है वो एग्जॉल्टेड है। थर्ड में राहु। फोर्थ में जुपिटर। फिफ्थ में, सिक्स्थ में
मरकरी 7th में ये, और 8th में कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं होता, क्योंकि ये उसका घर है बहुत। ये केतु, यहाँ पर मार्स, यहाँ पे 5th एंड 11th हाउस में कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता है, और 12th हाउस में वीनस, और इसी के रिवर्स में यही ग्रह वो हो जाएंगे, डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। यहीं से हम किस्मत के ग्रह, जैसे अगर कोई ग्रह सो रहा है तो हम उसको कैसे जगाएंगे, ये सब हम इन्हीं उससे ही देखेंगे। नाइन्थ हाउस में कौन है? 9th हाउस में केतु। हाँ हाँ, 9th हाउस Ninth- में केतु, 9th में केतु। जैसे अगर ये किस्मत के ग्रह जो कहलाते हैं, मतलब कोई ग्रह सो रहा है तो उसको हम कैसे करके जगाएंगे। अगर फर्स्ट हाउस में ग्रह नहीं है तो वो मार्स से जागेगा, सेकंड में मून से। हाँ? एक मिनट। मार्च से जाएगा। सेकंड हाउस जो है मून से जागेगा, थर्ड मरकरी से, फोर्थ हाउस मून से। यही किस्मत का ग्रह है, मतलब किस्मत जगाने वाले ग्रह भी यही हैं। फिफ्थ हाउस जो है सन से, सिक्स्थ हाउस राहु, सेवेंथ हाउस वीनस से, एट्थ हाउस में भी किस्मत जगाने वाला मून है। मून देखिए 3 घरों में तो किस्मत जगाता है, सेकंड, फोर्थ एंड एट। नाइन्थ हाउस में जुपिटर किस्मत जगाने वाला है, 10th में सैटर्न, 11th में जुपिटर एंड 12th में केतु किस्मत जगाने वाला। ये आप समझते होंगे कि कैसे करके, जैसे सामने वाले घर में ग्रह है, जैसे फर्स्ट हाउस में ग्रह है, 7th हाउस खाली है, तो हम वीनस जहां बैठा है उसका उपाय करेंगे जिससे 7th हाउस एक्टिवेट हो जाए, या वीनस की चीजें साउथ वेस्ट में रख देंगे जिससे 7वां घर एक्टिवेट हो जाए। ये आपने करा होगा ना बेसिक में ना। अब जो है मतलब सामने वाला घर खाली है तो वो घर सोया हुआ है। हाँ, सोया हुआ है तो हम उसे जगाना पड़ेगा ना। या तो देखिए जो एज आती है तो उसमें अपने आप जाग जाता है, जैसे जुपिटर 16वें साल में जाग जाएगा, है ना, और सन जो है 22वें साल में अपने आप जाग जाएगा। या जुपिटर से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जागा हुआ है, या उस टाइम में हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी अर्निंग शुरू कर दी तो जुपिटर जागा हुआ है। 22वें साल में अगर गवर्नमेंट रिलेटेड हमने कुछ भी काम कर लिया तो वो जाग जाएगा। मून क्या है, एजुकेशन का कारक है, तो अगर मून से रिलेटेड हम काम करने शुरू कर देंगे तो मून जाग जाएगा। वीनस अगर किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं या शादी हो जाती है तो वीनस जाग जाएगा। मार्स जो है 28th ईयर में, ये भी जो है रिलेशनशिप में या उसमें आ जाते हैं, मतलब हम काम शुरू कर देते हैं, या हमारे भाई की शादी हो गई तो ये कहेंगे कि 28वें साल में हमारा मार्स जाग गया। मरकरी जो है 34th ईयर में जागेगा, जैसे हमने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, या हमारी बहन बेटी की शादी हो गई या बेटी हो गई तो हमारा मरकरी जाग जाएगा। वैसे इस टाइम तो सारे ग्रह जागे ही हुए हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्लैनेट सो रहा है। अब राहु का कहते हैं 42 ईयर में जागेगा, लेकिन हमारे पास तो सारे ये राहु के गैजेट ही रहते हैं। एक छोटा बच्चा भी जो खाना खाता है 6 महीने का, वो क्या करता है कि मतलब उसके सामने माँ मोबाइल रखती है, वो खाना खाता है। तो हर एक का राहु भी जागा हुआ है। केतु 48th ईयर में, जब कहते हैं बेटा हो जाएगा तो जाग जाएगा।
तो ये प्लेनेट जो है किस्मत जगाने वाले हैं, मतलब इस एज में ये जागते हैं, लेकिन वो आज की उसमें सब जगे हुए हैं। मतलब वीनस को कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों के आजकल जो कुंडली आती हैं, 10-10 साल के बच्चे वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड कब होगी, हमारा ब्रेकअप हो गया। मतलब ये सुन के बड़ा वो लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के भी रिलेशनशिप में है। तो आज की उसमें जनरेशन में कोई भी मतलब प्लेनेट सोया हुआ नहीं है, सभी वैसे जागे हुए हैं। लेकिन स्पेशल तौर पे जैसे सन जुपिटर लग्न में होता है, तो और 7वां घर खाली है, तो उसमें ये क्या करते थे, जल्दी शादी करा दो, तो इससे वो 7वां घर जाग जाएगा। या सन लग्न में है, सन मतलब ये जुपिटर ये सन अच्छे प्लेनेट है, और अगर 7वां घर खाली है तो उसमें पहले यही कराया जाता था, शादी जल्दी करा देते थे। लेकिन अब के जनरेशन में अब यही कह सकते हैं सब सारे ग्रह जागे हुए। थोड़ा पितृ ऋण का भी हम समझ लेते हैं। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। जैसे मतलब अब जैसे समझ लीजिए 11th हाउस का अपोजिट 3rd हाउस हुआ ना, तो 11th में ग्रह है लेकिन 3rd में नहीं है, तो सोया हुआ 3rd हाउस है या 11th है? नहीं, 11th है, क्योंकि 11th देखिए है, इधर से okay. अभी मैं दृष्टि भी बताऊंगी कि 3rd की दृष्टि 11th पे जाती है, 11th की 3rd पे नहीं आती है। हाँ। है ना, 3rd की 11th पे जाती है। तो ये 3rd हाउस है, हमारे छोटे भाई बहनों का है। तो हमारे हमसे छोटे भाई बहन आ गए तो वो जाग ही गया। ओके। 5th हाउस की दृष्टि 9th पे जाती है। जब हमारे बच्चे आ गए, अगर 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, जब बच्चे आ गए तो वो 5th हाउस हमारा जाग गया। ठीक है, मतलब जिस घर में प्लैनेट नहीं है वो घर सोया हुआ होता है। सोया हुआ है। उसकी जैसे कितना भी अच्छा प्लेनेट बैठा है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, सपोज ये खाली है, मून नहीं है, मतलब कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो हाँ। सैटर्न तो अपना कुछ काम करेगा ही नहीं ना। हाँ। तो फिर इसीलिए तो जब चौथा घर क्या होता है, जल प्रभा कराई जाती है। 4th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जल प्रभा कराई जाती है चीजें, तो इसीलिए वहां पे चीजें कुछ जल प्रभा कराई जाएगी, इससे चौथा घर जाग जाए। या वास्तु के अकॉर्डिंग, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आप 4th हाउस में चावल रख दो, मतलब व्हाइट कॉटन कपड़े में चावल रख दो, तो वो 4th हाउस में जो है नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। या जुपिटर वहां उच्च का होता है, तो आपने 400 ग्राम जो है चने की दाल पीले कलर के कपड़े में रख दी, तो 4th हाउस में पहुंच गई। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है 4th हाउस है, तो वो मतलब वहां एक्टिवेट हो जाएगा प्लेनेट। हमें प्लेनेट को एक्टिवेट करने के लिए या तो उससे रिलेटेड चीजों को खिलाया जाता है, मतलब उसी प्लेनेट को। अगर शुक्र हमारा खराब हो रहा है तो हमें क्या करना है कि शुक्र का ही आइटम शुक्र को खिलाना है। शुक्र क्या है, हमारे स्पाउस का कारक है। स्पाउस को शुक्र बोला जाता है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तो उस अब शुक्र की चीजें क्या हो गई, दही हुई ना, तो आप दही देना। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, तो शुक्र की चीजें शुक्र को देंगे तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैं ये एक रफली आप लोगों को बता रही हूँ, ये तो आगे हम कुंडली पे लगाएंगे, ये है थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। हेलो निवी मैम। मैम गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पूजा जी। सॉरी मैं बहुत मतलब अब मैं दिमाग लगा के सुन रही हूँ, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था। इट्स ओके। हाँ जी बताइए। नॉर्थ ईस्ट 4th हाउस है। हाँ, मैं आपको अभी प्लेनेट वो भी बता दूंगी। हाँ, वो भी बता रीलिंग दूंगी बॉटल में आपको। डालना है, येलो रनिंग कपड़े वाटर। में हाँ येलो, देखिए कोई भी कपड़ा हम यूज करेंगे कॉटन का ही यूज करेंगे। जहां भी कोई वैसा आ गया फैब्रिक, जैसे वो कौन सा होता है, मतलब कॉटन ही मेनली यूज करेंगे। जैसे लाल हाँ जी, जी मैम। पूजा जी, हमें प्लैनेट्स को जगाना क्यों होता है? अब जैसे हमें अच्छा फल चाहिए ना, जैसे सपोज मून 4th हाउस में है, 10th हाउस खाली है, तो मून 4th हाउस का जैसे आगे प्लेनेट पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तो उनके यहाँ पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा खूब होता है।
लेकिन जब वो पैसा अब जो है रुका हुआ पैसा होगा ना, कि 4th हाउस में कोई 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, और उसका रूल ये है कि अगर आदमी जितना खर्च करता जाएगा उसके पास उतना ही दौलत बढ़ती जानी है। तो जब जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ सामने वाला घर खाली है, तो मैं किसको देख के दिखाऊंगी कि मेरे पास पैसे हैं या मैं अच्छे से रह रही हूँ? अगर सामने खाली ही पड़ा है तो मैं चाहे कुछ भी कैसे भी रह लूं, क्या कुछ भी करूं, किसी को पता नहीं चल रहा ना। एक्टिवेट प्लेनेट जो होगा सामने वाले ग्रह से ही होना है। जैसे अगर 5th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है मान लो, ठीक है, 9th और में वो है। बच्चों से रिलेटेड है, हाँ 9th में भी नहीं है। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं आपको वही बता देती हूँ, दृष्टि पहले बता देती हूँ। जैसे 3rd हाउस की दृष्टि जो जाती है जो 11th पे और 9th पे जाती है, ठीक है। अगर 3rd हाउस में प्लेनेट है चाहे कितना अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन वो एक सेकंड 9th सर। और 11th जो है अगर खाली है, तो वो उस बैठा हुआ है, वो तो प्लेनेट मतलब वो घर जाग रहा है। अगर प्लेनेट है वो घर जाग रहा है, लेकिन वो दृष्टि नहीं जा रही, तो उस प्लेनेट का कोई यूज नहीं है ना। अगर सपोज कोई राजा है, उसकी प्रजा ही नहीं है, तो वो राजा किस काम का है? जब तक वो किसी को ऑर्डर नहीं देगा, कुछ उसके लोग वाग सेवा नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, वो अपने घर का बैठा हुआ राजा है ना, उसकी कोई नौकर आ रहा है ना कोई उसकी सेवा कर रहा है, तो वो बेकार है ना। तो मैम ये 3rd हाउस में कोई ग्रह है और 11th और 9th में नहीं है, तो 11th और 9th ही सोए हुए माने जाएंगे। हाँ 3rd हाउस में है, 11th में और 9th में नहीं है, तो वो सो रहे हैं। 11th और तो 9th। अगर अगर 5th और 9th में नहीं है मान लो, तो जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई उपाय करना हो तो फिर किस हाउस में, मतलब किसको जगाना पड़ेगा? नहीं देखिए, जिस जहाँ हाउस में प्लेनेट नहीं है, जैसे अब मैंने पक्के घर बताए हैं, ये जो है पक्का घर बताए हैं ना, ये जैसे 5th हाउस आपका खाली है, तो आप अपने चार्ट में सन एंड जुपिटर को चेक करो, वो कैसे हैं। मतलब उस घर के प्लेनेट को हमें चेक करना है कि वो कैसा है, तो उससे रिलेटेड ही हमें काम करने हैं। तो इस केस में जगाएंगे किसको? नहीं, हमें ठीक करना है। जैसे बच्चों से रिलेटेड अच्छा, प्रॉब्लम कब आएगी कि जब वो सन एंड जुपिटर या तो मतलब खराब हो रहे हो, उस साल वर्षफल में खराब हो रहे हो, या उनकी दशा वो खराब जगह बैठे हैं, उनकी दशा शुरू हो गई है। तो उसी देखिए, कोई भी प्लेनेट तभी एक्टिवेट होना है जब उसकी दशा चलेगी। अदरवाइज तो वो बैठे ही 9 ग्रह हैं, सब अपना अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम ये 7 लोग हैं, जब मैं आपसे बोलूंगी रितु जी आप अपने बारे में बताओ, तो और लोग तो सुन ही रहे हैं ना। बस आप एक्टिवेट हो जाओगे, आप अपना पूरा बताओगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मतलब और लोग तो बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मेन काम तो अब आपका आ गया ना, आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को हिट करना है, आपको मतलब सामने वाले को ये देना है, मतलब ये सारा काम तो आप ही करोगे ना। इसका टाइम आएगा वो ही ये काम करेगा, अदरवाइज तो वो सब बैठे ही हुए हैं। मैम ये जैसे ऊंच का घर आपने बताया है, ऊंच के साथ आपने नीच के घर भी दिखवा देते, एक बार जब पूरा चल रहा तो ये भी हो जाता। हाँ हाँ ठीक है, मैं करा देती हूँ। ओके ओके ठीक है। मैडम सैटर्न का एज क्या है? सैटर्न का एज, सैटर्न तो छूट 36 गया, 36 80 है। 30 हाँ 36 सैटर्न की 30। 36 है। हाँ ओके। जैसे 1st हाउस में सैटर्न जो है डेबिटेटेड हो जाता है, ये देखिए अपने से रिवर्स हाउस में। जैसे देखिए ये 7th हाउस में इसमें हो रहा है ना, आप इधर देख सकते हैं कि वो यहाँ एक्सॉल्टेड है, लेकिन देखिए अपने से 7वें घर में वो डेबिटेटेड हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपने से 7वें में यहाँ सन हो गया है। यहाँ सन हो गया डेबिटेटेड। अब 2nd हाउस में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता, उच्च जो था वो मून था, लेकिन कोई भी ग्रह दूसरे घर में नीच का नहीं होता है। 3rd हाउस में केतु जो है डेबिटेटेड हो जाता है। 4th हाउस में मार्स। 5th हाउस में जैसे मैंने बताया
क्योंकि इसमें कोई 5वें और 11वें घर में कोई ना उच्च का है, ये ना नीच का है, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमें फ्यूचर बनाना है, हमें उसे अच्छा करना है। 6th हाउस में जो है वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है, 7th में सन था, 8th हाउस में मून नीच का हो जाता है, 9th हाउस में राहु, 10th में जुपिटर, 11th में कोई भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लाभ का घर है। इसमें ये कहते हैं नीच का, जो जितना खराब प्लेनेट उतना ही अच्छा फल देके जाता है 11th हाउस में। और 12th हाउस में मरकरी नीच का हो जाता है। इसी तरह से हम दृष्टि समझेंगे, जैसे 1st हाउस जो है 7th हाउस को 100% दृष्टि से देखता है। जो पहले घर की जो दृष्टि, जैसे मार्स एंड पूर्ण दृष्टि से इसको देखेंगे। और 2nd हाउस जो है 6th हाउस को देखता है। लिखा जाता है कि 25% है, लेकिन आप है ना पूरा ही लेके चलिएगा, इसमें डिवाइड कर दी गई है, ये इसको 50%, इसको 25, लेकिन वो मैं तो 100% ही मानती हूँ, कोई परसेंटेज इसमें नहीं है। जो 3rd हाउस है वो 11th हाउस को देखता है 50% से, और 9th हाउस को देखता है 50%। 4th हाउस 10th हाउस को देखता है 100%। 5th, हाँ देखता है। मैम का नेट प्रॉब्लम है। हाँ मेरे हम मैं आगे। डिस्कनेक्ट हुई थी शायद ना। हाँ आप सॉरी। मैम 6 से 12 को भी दृष्टि जाएगी ना? हाँ 6 से 12 को जाएगी। मैं अभी आ रही हूँ वहीं पर 6th हाउस पे आ रही हूँ। ये जो 20, ये 50% से देखता है। और 6th हाउस जो है 12th को देखता है 25% से। ठीक है। और जो है उल्टी दृष्टि कैलकुलेट करी गई है। एक वो जो है 8th हाउस जो है, बस इसकी एक दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है। अब क्यों जाती है, देखिए जो 8th हाउस है वो किसका है, मौत का घर है। ठीक है। पहले घर में जो मार्स, पहला घर भी मार्स का है और 8वां घर भी मंगल का है। यहाँ हमें शरीर मिला है और 8वें घर में खत्म हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गए, तो 8वां घर है मतलब मौत का। अब ये 8वां घर जो है दूसरे घर से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर का पक्का घर है। जुपिटर क्या है, एक बुजुर्ग। जब बुजुर्ग हो जाते हैं मेनली तभी तो हमें मौत आती है। मतलब इसीलिए दूसरे घर की दृष्टि 8वें घर की दृष्टि दूसरे पे जाती है। ये उल्टी ही दृष्टि हम बोलेंगे, ये 100% दृष्टि जाती है। इसमें 3 स्पेशल दृष्टि हैं जो उल्टी दृष्टि हम बोलेंगे। अगर मरकरी यहाँ पर है तो ये उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है। जो भी जब मरकरी का टाइम आएगा और 3rd हाउस में अगर कोई ग्रह है तो उसको उड़ा देगा। मतलब मरकरी की और सैटर्न की दृष्टि बहुत खराब है। जैसे अगर 9th हाउस मरकरी है तो 3rd हाउस में कोई भी प्लेनेट है
उसको खत्म कर देगा, मतलब उसको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। और अगर 12th हाउस में, 12th में तो मरकरी खुद ही नीच हो जाता है, तो वो उल्टी दृष्टि से 6th हाउस को देखता है, उसको खराब करेगा। और 6th हाउस में अगर सैटर्न है तो वो उल्टी दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है। अगर 6th हाउस में ग्रह है, सैटर्न है, जब उसका टाइम आएगा, या तो 36 से 41 उसकी एज बताई गई है, सपोज यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ मून है, जब उसका टाइम आएगा या तो मदर को प्रॉब्लम होगी, या मून क्या है, लिक्विड कैश है, डेली की इनकम है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो उस टाइम में, क्योंकि देखिए एक बार तो प्लेनेट तब एक्टिवेट होना है जो जनरल एज बताई गई है, और एक जो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊंगी, दशा जो 35 साल चक्कर, एक उस टाइम में मेनली एक्टिवेट उस टाइम में होना। तो 2 बार प्लेनेट एक्टिवेट होगा, और जब उसका टाइम आएगा तो वो हिट करेगा ही। अब क्या बचा है? हाँ, एक वो और कर पितृ लेते ऋण हैं। मैम, जी आपने बोला था ना पितृ ऋण। हाँ, सॉरी, पितृ ऋण का कर लेते हैं। जैसे बड़ा जो पितृ ऋण है वो 9th हाउस से बनेगा। जो भी बड़ा, देखिए छोटे तो हर एक कुंडली में होते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी की भी कुंडली साफ हो, मतलब छोटे तो सभी में होते हैं। जो बड़े पितृ ऋण है वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो भी ऋण बनेगा, क्योंकि इससे क्यों बनेगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का है, ये हमारे पास्ट का है। जो पितृ ऋण होते हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, कुछ खराब कर्म देखिए हर एक से होते हैं, जो उन्होंने खराब कर्म किए हैं उसकी जो सजा जो है उनके आगे आने वाली जनरेशन को मिलती है। तो 9th हाउस से ही सारे ऋण बनते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? देखिए जो इसमें ऋण का है वो बहुत टफ होता है रूल। ये उपाय, जैसे जो बड़ा ऋण बनता है वो 45 वीक तक चलता है, और छोटे जो ऋण होगा वो 45 डेज तक हमें उपाय करना होता है। तो 45 वीक तक अगर जो चलता है वो तो इम्पॉसिबल ही होता है, किसी को कभी भी काम आ जाता है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो छोटे ऋण का भी मैं आपको बता दूंगी क्या उसका वो है रूल। जैसे अगर सपोज मरकरी 9th हाउस में है, हाँ, तो उसके घर, मरकरी के घर कौन सी राशि, एक तो ये होती है, एक ये होती है ना, मरकरी की राशि 3rd और 6th होती है ना। तो उसकी घर में अगर जुपिटर आ जाए, इन दो घर में अगर मरकरी 9th हाउस में है और उसके घरों में 3rd एंड 6th में जुपिटर आ जाए, और जुपिटर की रूट्स खराब हो रही हो, जुपिटर की रूट्स मेनली जो है 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 12th, 11th भी लेते हैं लेकिन वो उसे अभी छोड़ देते हैं। ये इन चार घरों में अगर उसके एनिमी आ जाए, एनिमी कौन है, जैसे जुपिटर के एनिमी एक तो मरकरी ही है, राहु है और वीनस। अगर इसके रूट्स में ये प्लेनेट आ जाए और मरकरी की रूट में अगर 3 और 6 में जुपिटर बैठा हुआ है तो ये बड़ा पितृ ऋण होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे एक तो दूसरा रूल तो यही हो गया कि अगर जुपिटर यहाँ है और मरकरी इन्हीं के घरों में हो 2, 5, 9, 12 में, तो वो जुपिटर का पितृ ऋण होगा। और थर्ड है, अगर मार्स है 9th हाउस में, यहाँ पर अगर मार्स है तो मार्स की रूट्स कौन सी हुई, 1st एंड 8th, है ना। तो इसमें अगर मरकरी आ जाए, जो भी पितृ ऋण बनेगा इसी से, बुध से ही बनना है, क्योंकि बुध ही सबसे खतरनाक प्लेनेट जो है लाल किताब में बोला गया है, क्योंकि एक डॉट भी बुध है और पूरा ब्रह्मांड भी बुध है। एक फुल स्टॉप से हम पूरा सेंटेंस भी खत्म कर सकते हैं। तो जो है एक ब्रह्मांड, मतलब जो भी खाली चीज है, जैसे कोई घर खाली पड़ा हुआ है तो वहां भी बुध है, मतलब हर चीज में बुध है, तो उसको इसीलिए खराब बताया गया है। तो अगर 9th हाउस में मार्स है तो तुम्हारा भी मरकरी, तो वो है ग्वारफली। तारा जी
अगर फर्स्ट एंड एट्थ में मरकरी आ जाता है तो ये खराब हो जाएगा मार्स, जो मार्स का पितृ ऋण होगा। सैटर्न के लिए अगर 9th हाउस सैटर्न है, उसकी रूट्स हुई 10th एंड 11th, 10th एंड 11th हाउस में जो है मरकरी आ गया तो ये बड़ा पितृ ऋण बन गया। और जुपिटर की रूट्स भी अगर खराब हो रही होंगी तो ये बड़ा ही पितृ ऋण होगा। मून का अगर 9th हाउस में मून है, मून का घर कौन सा हुआ, 4th हाउस हुआ ना, तो 4th हाउस में अगर मरकरी आ जाता है और जुपिटर की रूट्स अगर खराब होती हैं तो ये बड़ा पितृ मैम शायद कनेक्शन है मैडम। हाँ, आपका नेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मेरे ख्याल लाइट चली गई है उनके यहाँ, इसीलिए। वाईफाई से कनेक्ट होंगी इसीलिए। हाँ लाइट गई होगी ना तो वो रुक गया। आ गई मैम। मैम आप म्यूट है। आज बार बार पावर कट हो रहा है यहाँ। हाँ मैडम वापस रिपीट कीजिए, 9 हाउस में अगर मरकुरी है जो 3-6। मैम मुझे जो अभी तक समझ में आया कि मतलब 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो और उसके घर में अगर बुध जाकर बैठ जाए तो उसका ऋण हो जाता है। उसका ऋण उसकी राशि में, जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे आप मरकरी का ही देख रहे हो, बस मरकरी का थोड़ा सा उल्टा है कि मरकरी के में जो है जुपिटर, जुपिटर और मरकरी का ही बस वो हुआ कि जुपिटर मरकरी के घर में 3rd और 6th में जुपिटर बैठ गया तो ये पितृ ऋण आ गया। नहीं तो हर एक के घर में अगर जुपिटर का हम पितृ ऋण देखेंगे तो उसके घर में मरकरी, या मार्स का देख रहे हैं तो 1st एंड 8th में मरकरी, या सैटर्न का देख रहे हैं तो 10th एंड 11th में मरकरी। मतलब यही इसका रूल है मेनली हमें पितृ ऋण देखने का, जो मेनली बहुत ज्यादा इसे डराया जाता है। जैसे हमें सन का भी देखना है तो अगर 9th हाउस में सन है, अब इसमें बुक किताब में क्या लिखा हुआ है कि 5th हाउस में मरकरी हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, सन और मरकरी इतनी दूरी पे नहीं होते, या तो एक घर का या ज्यादा से ज्यादा 2 घर का डिफरेंस होता है, मेनली एक ही घर का डिफरेंस होता है। तो उस केस में हम जो है सन एंड मरकरी, अगर 9th हाउस में ही मरकरी आ गया तो उस केस में 9th हाउस मरकरी को ही कंसीडर करेंगे, एंड जुपिटर की रूट्स अगर खराब हैं तब कंसीडर करेंगे। रूट्स क्योंकि खराब ना होने आप से क्या मतलब है मैम? रूट्स, जैसे जुपिटर की रूट्स ये है ना, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th एंड 12th, जुपिटर को 5 घर दिए गए हैं ना, सबसे ज्यादा जुपिटर को ही दिए गए हैं, 2, 5, 9, 11 और 12, ये 5 घर दिए गए। तो यही रूट्स हैं। अगर सपोज राहु 2nd में आ गया, मरकरी खराब कर ही रहा है किसी रूट में जाके, वीनस जो है खराब होता ही है, मतलब वीनस एंड मरकरी मेनली दुश्मन है ना जुपिटर के, वो जुपिटर खराब हो जाएगा अगर उसके रूट्स में ये आ गए, तब उस केस में खराब। ओ मतलब ये 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर शुक्र आ जाता है या फिर बुध शुक्र, राहु या मरकरी, शुक्र राहु या मरकरी, हाँ ओके, तो वो खराब हो गया, उसकी रूट खराब हो रही है। हाँ ये है। हाँ, और कौन सा रह गया, अब राहु के लिए हमें क्या देखना है, अगर राहु 9th में है तो 12th में मरकरी हो,
और केतु के लिए देखना है, केतु अगर 9th में है तो 6th हाउस में, क्योंकि देखिए पक्का घर जो राहु का है वो 12वां घर है और केतु का 6th हाउस है। तो ये इसका जो है पितृ ऋण का ये रूल है, ये बड़ा पितृ ऋण बनेगा। छोटे पितृ ऋण पे इतना नहीं जाना है, मेनली ये प्रॉब्लम जो करता है बड़ा पितृ ऋण ही करता है। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, जो बलि का बकरा, जो कुर्बानी के बकरे, वो भी आपने सीखा होगा। जैसे कोई प्लेनेट खराब, जैसे सपोज मेरी शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र अपनी खराबी शुक्र प्लेनेट पे ना देके वो अपना एक आगे प्लान अपने से एक आगे ट्रांसफर कर देता है। सपोज मेरी शुक्र की दशा चल रही है तो चंद्रमा खराब होगा, अपने से आगे, जैसे मैं इधर लिख दे रही हूँ, जैसे बुध से ही शुरू करते मैडम हैं। मैडम 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 एक हाँ मिनट। बताइए। हाँ आपने हाँ जो पितृलोन बताना है, 9th हाउस में अगर मरकुरी है, आपने 3 and 6 किया है, इसका आगे जुपिटर लिखा है। हम्म, अ, 3rd में या 6th में? देखिए मरकरी अगर 9th में है तो फिर हम कैसे करके देखेंगे, क्योंकि वो जुपिटर के घर में ही है ना मरकरी। नहीं नहीं नहीं, 9th हाउस में मरकुरी आपने लिखा है और आगे 3 and 6 लिखा है। 3rd हाउस में, क्योंकि मरकरी के घर कौन से है, देखिए उसी 3 की and 6 राशि से 3 3 and 6 है तो, हाँ हाँ तो अगर उसी के घर में अगर जुपिटर आ जाएगा तो मरकरी हाँ खराब हो जाएगा। ओके, यानी मरकुरी के घर में जुपिटर आएगा तो खराब हो गए। वो खराब। 9th हाउस क्यों? 9th हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? अच्छा, सब 9th हाउस के नहीं। 9th इसलिए, 9th हमारे, मैंने बताया ना, ये हमारे बुजुर्गों का है, जो हम्म हमारे पूर्व जन्म का है। जैसे जैसे ये हमारा पास्ट है 9th हाउस, ये हम्म प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर है। नहीं, तो एक जो भी, ओके। हाँ 9th हाउस स्टैंड फॉर पास्ट। हाँ, तो ये हमारे बुजुर्गों का है, यानी हम्म 7 पुश्तों तक, कहते हैं ना 7 उस हाँ जी तक हाँ। हमारा, हाँ उसके उससे ही हमारा पितृ ऋण बनता है। या हम्म हमारे बुजुर्गों के किए हुए खराब कर्म जो होते हैं वो हमारी कुंडली में आते हैं। ओके, और 5th स्टैंड फॉर फ्यूचर। हाँ, 5th स्टैंड फॉर फ्यूचर। और एक बताया आपने, प्रेजेंट जो है 1st हाउस है। वो फर्स्ट हाउस प्रेजेंट है। हम्म, अभी तो आपने हम, जो बताया, अभी अगर सब कुछ अगर 9th हाउस से देखना है, 9th हाउस में मरकुरी के 3 and 6, अगर 9th हाउस में जुपिटर गया ना, मरकुरी के घर में जुपिटर गया तो खराब हो गया। खराब हो गए। देखिए दुश्मन आ थर्ड गया थर्ड घर में। थर्ड, हाँ मैम दुश्मन आ गया घर में तो जीना आराम हो गया। वही वही मेन, देखिए हमें यही समझना है, मेन तो हमें यही समझना है कि कोई, जैसे हमारा घर है, और हमारे घर में ही हमारा दुश्मन आके बैठ जाए तो हम पूरे टाइम टेंशन में नहीं रहेंगे, हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। हमारे दिमाग में ये रहेगा बस ये निकल जाए, किसी तरह निकल जाए, बस एक दिमाग में हमारे फुल टाइम यही रहना है। ओके, और आपने बताया था जुपिटर के 2, 5, 9, 11 and 12 हाउसेस है, जी जो शुभ मीन्स गुड हाउसेस है। अगर हाँ, उसमें अगर मरकुरी, राहु और विनस आएगा तो खराब हो जाएंगे। खराब हो जाए। बाद में आपने 9 हाउस मरकुरी, मार्च से 1 and 8 है। ओके, अगर मार्च के घर में अगर मरकुरी वो मरकरिया, समझा। हाँ ओके 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 ओके, अगर मरकुरी आता तो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे सैटर्न सातन है, सैटर्न के हाउस 10, 10th 11, एंड 11th है। हाँ हाँ तो तो मरकुरी है तो खराब हो गया। खराब हो, राहु वो 12 हाउस है, हाँ हाँ, तो मरकुरी है तो खराब हो गया। जी 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 बिल्कुल, केतु 6 हाउस में ऊंचा रहता है, अगर उधर मरकुरी है तो खराब हो गया। खराब, ये ओके, तो 9th हाउस कनेक्टेड टू पास्ट। पास्ट, यस। मैम 7th हाउस में अगर मरकरी आता है तो वो तो दोस्त है नहीं, शुक्र। उसका पक्का घर है,
हाँ हाँ नहीं हाँ वीनस के लिए जो है सेकंड एंड सेवेंथ खराब होने चाहिए, लेकिन देखिए रूल यही है कि मतलब मरकरी उसमें आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। हमें मेनली हमें वही देखना है, और जुपिटर की रूट भी तो देखनी है, जुपिटर की रूट्स भी खराब होनी चाहिए, साथ में ये जो राशि वाइज प्लेसमेंट है मरकरी की वो भी देखनी है। ओके। हम्म तो इसके लिए अपनों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल अभी तो इस अभी वाले नहीं, अभी लैपटॉप में नहीं है नहीं। हाँ मैडम, अभी आगे तो में, हाँ हाँ 1.25 घंटा हो गया है। अभी हाँ हाँ एक आधा ही सब्जेक्ट आपने छोड़ा था यानी 4th हाउस में स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट रनिंग वाटर येलो क्लॉथ आपने ऐसा हाँ हाँ। बताया था। अभी अभी आप अभी उपाय फर्स्ट पे मत जाइए, ये तो नहीं 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 लास्ट में हम करेंगे, ये बहुत सारे उपाय करेंगे हम लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, अगर लास्ट में करेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में ईस्ट है ना, फर्स्ट हाउस में हाँ ईस्ट फर्स्ट हाउस ईस्ट है, मैं आपको पीपीटी दिखा देती हूँ, रुकिए। कुछ शेयरिंग करेंगे नहीं तो अच्छा इसी में, रहेगा नहीं मैम, इसी इफ में यू ही डोंट माइंड। है, रुकिए। हाँ देखिए यही है, हाँ जैसे ईस्ट, फर्स्ट हाउस है ये ईस्ट है, तो अपना जो सेकंड। नहीं नहीं नहीं, फिर ये जो है ना रनिंग वाटर बोला है ना 4th हाउस में, इसमें क्या करना है हाँ फर्स्ट हाउस में? जैसे आवाज गया। अभी मैम के इधर फिर पावर कट हो गया लगता है। हम्म, का पावर कट हो गया। पण येऊन देते ते येणार कशी ती आतमध्ये? अरे त्याला आत तर इतना पावर कट यहाँ होता नहीं है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं होता है मैम वो यहाँ। स्क्रीन दोबारा से लेके आइएगा प्लीज, एक बार हाँ हाँ डायरेक्शन वाली। ये देखिए हाँ जैसे फर्स्ट हाउस जो है मार्स का है हम्म और सन का है, ठीक हाँ है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन हमने बोला, ठीक है। हम्म अगर सपोज ये देखिए ये लास्ट का पार्ट है, और वैसे भी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, कि सपोज जैसे सन आपका कहीं खराब हो रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है कि मतलब ईस्ट में जो सन यहाँ उच्च का हो जाता है, या ईस्ट में हम सन का आइटम ले आएंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपने बोला तो 4th हाउस में अगर मून का आइटम रहना है तो रनिंग हाँ वाटर तो में अब ये डालना है। फोर्थ हाउस मून का है। नहीं नहीं, ईस्ट में कौन सा क्या करना है? नहीं ईस्ट में देखिए इस पे अभी अब बाद में ही जाते हैं हम, क्योंकि अभी ओके कंफ्यूज हो जाओगे आप, ओके क्योंकि मैम, पहले तो ठीक है। हमें हाउसेस की एनर्जी को भी समझना है ना, कि सपोज जैसे यहाँ पे सन है, सन ओके मैम, मून एंड जुपिटर का इन घरों में जो है कोई फल नहीं देते, यही कैद हो जाता है जुपिटर मून एंड सन। और इसको हमें निकालना है कि मतलब हमें सन की फुल एनर्जी आए, तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट हाउस में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो या तो फर्स्ट हाउस क्या है, हम है, या तो उससे रिलेटेड चीजें खाना शुरू कर दें, नहीं तो ईस्ट है तो ईस्ट में हम जो है कॉपर का सन प्लेस कर देंगे, तो वो जो सन है कॉपर जो है वो सन का आइटम है, और सन जो है वो भी सनी है, तो अब तो ये है ईस्ट में शिफ्ट हो जाए। ये है ये एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। अभी ना ये मैं चाह रही हूँ कि आज ये जो है हमारा रिवीजन खत्म हो जाए, तो ये और कर लेते हैं एक लास्ट चीज। ये नोट कर लिया आपने? यस मैम। ओके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो पीपीटी आप भेज देंगे, अगर किधर गलती हुआ हाँ तो हाँ इंसान गलती पाए। मैं ये शेयर कर दूंगी, ठीक है मैं ये शेयर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ये ना जैसे हम सेकंड क्लास अब जो करेंगे, देखिए आप ये 4-5 दिन में आपको कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। और हम 5th को करेंगे, अब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना 5th
क्या पड़ेगा, उस दिन ट्यूसडे होगा। तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा सारी चीजें। पूजा मैं जी, बेसिक, हाँ क्लास का टाइमिंग ना सिर्फ 5 से 6 ही रखो, मतलब 6 से ऊपर नहीं करो प्लीज। या तो आफ्टरनून में आज कर लेते फर्स्ट डे हैं, था। आफ्टरनून कर लेते हैं, आफ्टरनून कंफर्ट हो जाएगा थोड़ा। लेकिन हम सबकी हेल्प करें, अच्छे काम करें। जैसे इसमें लिखा है कर भला तो हो भला, हो भले का भला, मतलब ये लिखा हुआ है। तो हमें भलाई करते रहनी है, अच्छे कर्म करते रहने हैं, जिससे हम अपने आगे पूर्व जन्मों को सुधार सके। तो जैसे 1, 4, 7, 10 कुंडली में जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, वो क्या है, बंद मुट्ठी के खाने। जो भी उसमें कोई भी प्लेनेट होता है वो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भोगते हैं, जो केंद्र में प्लेनेट होते हैं। और जो केंद्र के बाहर के प्लेनेट होते हैं वो हमें अपने अच्छे कर्मों से अच्छा करना है, उनके लिए मेहनत करनी है। अगर हम उन्हें अपने कर्मों से अच्छा करेंगे, हमेशा मतलब अच्छा करेंगे, तो वो हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा। और आगे जो है नेक्स्ट जो हमें बर्थ मिलेगा उसमें हमें अच्छे मतलब जो है केंद्र में और ज्यादा प्लेनेट मिलेंगे। तो मतलब हमें यही है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है जो 5वां घर होता है किसका है, सूर्य और बृहस्पति का है। 5वां घर किसका पक्का घर है, सूर्य और बृहस्पति का है। 5वां घर हमारे फ्यूचर का है, हमारे औलाद का है। ठीक है, अगर हम कभी भी किसी के संग चीट करते हैं तो वो हमारा 5वां घर खराब होता है। यानी जो औलाद क्या है, हमारी फ्यूचर है। हम हमेशा नहीं करते कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो ऐसा करेंगे, वो हमारे लिए ऐसा करेंगे। तो जो 5वां घर है हमारा फ्यूचर है। तो हम किसी के संग भी चीट करते हैं, धोखा करते हैं, तो वो हमारा 5वां घर खराब होता है, हमारा फ्यूचर खराब होता है। तो इसीलिए किसी के साथ चीट नहीं करना है। क्योंकि हम अगर जैसे हम किसी का चाइल्ड बर्थ देखना है या कुछ है तो हम किसको देखते हैं, सूर्य और बृहस्पति को देखते हैं कि मतलब अगर वो कुंडली में अच्छे हैं तो हमारी संतान कैसी होगी। तो हम सूर्य और बृहस्पति को हमेशा देखेंगे कि कैसा रहेगा। तो हमें मतलब अच्छे ही कर्म करने हैं जिससे आगे अच्छा हो। तो मेनली यही हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे लाल किताब को हमेशा रेड कपड़े में ही रैप करके रखना चाहिए, उसकी जिसकी और एनर्जी इनहेंस होती रहे। हर प्लेनेट को देखिए डीपली समझना बहुत जरूरी है। जैसे मंगल है, मंगल के 2 भाई हैं, मंगल नेक और मंगल बद। तो मंगल को समझने के लिए जो मंगल नेक है वो केतु स्वभाव है, और जो मंगल बद है वो राहु स्वभाव है। तो हम मंगल को कैसे समझेंगे कि मंगल अच्छा है या बुरा है। जैसे हम सुबह का देखते हैं, जैसे सनराइज होता है तो केतु के जैसे सन राइज का आप एक फोटो ले लीजिए और एक सनसेट का फोटो ले लीजिए, तो दोनों का कलर आप देखिए सेम, आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये सनराइज का फोटो है, ये सनसेट का फोटो है। दिखता दोनों में ललाई होती है, लाल रंग होता है, सेम दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये सनराइज का है सनसेट का है। लेकिन वो जो सनराइज वाला फोटो है वो केतु और गुरु से मिलके आ रहा है, यानी मंगल नेक की एनर्जी है। मतलब जो मंगल नेक है वो केतु स्वभाव है, तो उसमें वो आदमी बहुत दिलेर होगा, मतलब सबके लिए कुछ करने वाला होगा। और मंगल बद क्या है, जैसे शाम के टाइम, एक सेकेंड ना, जैसे सनसेट होता है तो सनसेट जैसे आपको वो तो पता होगा ना, जन्म वक्त के ग्रह जैसे केतु से स्टार्ट होता है, पहला केतु होता है, फिर जुपिटर, फिर सन का टाइम आता है, फिर मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे कैसे, अभी मैं बेसिक पूरा क्लियर करूंगी। तो मैं मंगल की एनर्जी को ही समझा रही हूँ कि जैसे शाम का टाइम होता है गौधुली का, वो राहु का होता है। तो मंगल जो है राहु से मिलता है, फिर शनि से मिलता है, तो उस टाइम वो मंगल बद होता है। मंगल बद क्या है, एग्रेशन है, गुस्सा है, मतलब हर चीज में मतलब वो आदमी खराब ही करता है मंगल बद। तो हमें हर प्लेनेट को, हर प्लेनेट की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए
कुंडली में दिखता तो है कि अरे वाह ये प्लेनेट उचका, ये प्लेनेट उचका, वाह ये तो इसकी तो कुंडली बहुत अच्छी है, इसको तो राजयोग होगा। लेकिन वही आदमी ज्यादा मतलब मुश्किलें भोगता है। जो उच्च के प्लेनेट होते हैं वो अपनी पूर्व तीव्रता से हिट करते हैं। अगर किसी का खराब करेंगे तो पूर्ण अपनी जोर से, और जो अच्छा करेंगे तो पूर्ण उससे। और नीच का प्लेनेट है वो तो बैठा ही नीच का है ना, वो निर्बल है, उसमें तो दम ही नहीं है ना, वो अपना ही नहीं कुछ भला कर पा रहा, तो वो सामने को क्या हिट करेगा। तो हमें हर हाउस की, हम जो इस कोर्स में है, एवरी हाउस की एनर्जी को समझेंगे और एवरी प्लेनेट की एनर्जी को। अगर हमें इसकी मिक्सिंग करनी आ गई, हाउस की और प्लेनेट की, तो वही हम लाल किताब सीख जाते हैं। हमें बस इसी पे ही काम करना है कि हमें एवरी हाउस की एनर्जी को, जैसे 12 घर में कौन सा प्लेनेट क्या क्या रूल है, मतलब अच्छा प्लेनेट जैसे मंगल 10 में है, उच्च का प्लेनेट है, लेकिन वो उच्च का प्लेनेट देखिए मंगल 10 में होगा ना, उनके नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। अगर वो कहीं खराब हो रहा होता है ना, किए कराए का असर उनके यहाँ बहुत होता है। मतलब उनके यहाँ आप देख सकते हैं खून की छींटें, कटे हुए कपड़े, या कुछ भी करा कराए का असर मंगल 10 के यहाँ मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट बहुत इजीली खराब हो जाता है। तो मेनली तो हमें उपाय पे तो बहुत लास्ट में जाना है। हमें मेनली जैसे अपने अच्छे कर्म से अच्छा करना है, तो जैसे रिश्तेदार, इसमें लाल किताब में लिखा जाता है रिश्तेदार होते किस लिए हैं। हमें रिश्तेदारों का एवरी प्लेनेट जो है, एवरी मतलब आपके रिलेटिव से रिलेट करता है। जैसे मंगल क्या है, हमारा छोटा भाई है, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हैं, आप उनसे रिलेशन अच्छे करिए। देखिए जो प्लेनेट खराब हो रहा होगा ना, उसी से रिलेटेड जो रिलेटिव होगा ना, उससे आपके संबंध खराब होंगे, क्योंकि खराब होने की यही निशानी होती है। पहले वो उससे रिलेटेड चीजों पे, जैसे कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, जैसे मंगल ही खराब हो रहा है, तो मंगल से रिलेटेड जो चीजें होंगी, घर की इलेक्ट्रिक आइटम होंगे, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर जो उससे रिलेटेड रिश्तेदार पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद वो इफेक्ट हम पे आएगा। तो हमें पहले इसी तरह से हमें पहले ही समझ जाना है कि यानी ये प्लेनेट खराब हो रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना है। तो हमें बड़े उपाय की तरफ तो बहुत बाद में जाना है, पहले हमें उन प्लैनेट्स की प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि हम प्रिकॉशन लेके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उपाय में तो मतलब टाइम भी लगता है। अगर किसी की कुंडली में, जैसे लाल किताब में ही हम जो है पितृ दोष का भी हम इजीली, सबसे इजीली हम पितृ दोष का लाल किताब में ही पता कर सकते हैं। और किसी में हम घूमते ही रह जाएंगे कि इसका डिस्पोजिटर इधर, इसका डिस्पोजिटर उधर, बिल्कुल नहीं पता चल पड़ पाए। लेकिन लाल किताब में इतनी इजीली पितृदोष का पता चलता है, और ट्रीटमेंट भी है पूरा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टफ उपाय जो उसके होते हैं, टफ होते हैं, मतलब अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो उपाय हो भी नहीं पाते हैं। तो लाल किताब की एनर्जी ऐसी है कि मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा बिलीव है लाल किताब पे कि मतलब लाइफ चेंजिंग है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना उपाय, तो उससे रिलेटेड आप रिश्तेदार से को अच्छा कर लो। मतलब अगर चाचा नहीं है तो बना लो चाचा किसी को और है ना, मतलब उनके ही सेवा करते रहो, तो उससे आपका सब चीजें बैलेंस रहेंगी। तो इसी तरह से हम ये सारे प्लैनेट्स को समझेंगे, सभी हाउसेस को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब काफी कुछ इसमें है इस कोर्स में सीखने के लिए। तो कुछ पहले बेसिक रूल में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैम इससे लिखना है या ये हमें मिल जाएगा? नहीं, आप ये बेसिक है पूरा। अगर आपका मन है, ये तो आपने शायद करा भी होगा। हाँ, या ये मैं लिख किया के है। बता दूं? नहीं, लिख के बता दूं या आपको पीपीटी से समझाऊं? पीपीटी से ही बता दीजिए मैम। तो जैसे ये देखिए, ग्रह और दशा चक्र है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, शनि से 1 से 6 साल तक शनि की, ये तो नॉर्मल वाला 35 साल चक्कर है। मतलब हमें कुछ भी नहीं अगर पता चल रहा कि क्या है, किसी की बस एज ही पता है, तो हम इसे बता सकते हैं। कोई 40 ईयर का है तो हम कह सकते हैं तुम्हारा शनि का टाइम है।
ये नॉर्मल दशा चक्र है। जैसे राहु जो है 7 से 12 साल में एक्टिवेट होता है, केतु 13 से 15, बृहस्पति 16 से 21, और जो सन का टाइम होता है वो 22 और 23, 2 साल सन के होते हैं। चंद्रमा 24वें साल में एक्टिव होता है, शुक्र 25 से 27 साल में, और मंगल की एज यही है 28 से 33, और बुध की 34 से 35। फिर यही दशा चक्र मतलब रिपीट होता जाता है। तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट आने होते हैं किसी भी दशा के, वो पहले ही 35 वाले चक्कर में ही आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम अपने कर्मों से खराब करें तो वो खराब रिजल्ट देंगे, नहीं तो 36 साल से दशा ज्यादातर अच्छी ही जाती है। जो नेगेटिव मतलब जो भी हमें परेशानी भोगनी होती है वो पहले 35 साल में कर लेते हैं। देखिए उसमें कितना स्ट्रगल है, बच्चे को पढ़ाई भी करनी है, जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना है, उसी टाइम पीरियड में शादी भी होनी है, उसी पीरियड में बच्चे भी होने हैं। फिर तो 35 साल के बाद एक स्मूथ लाइफ चलती है और हम ग्रो ही करते हैं। अगर जो आदमी खराब है तो हो सकता है उसके लिए खराब जाए, लेकिन मेनली ये अच्छी ही जाती है ये दशा ना। तो मैडम अभी 36 ईयर्स रनिंग है चक्र 2 में, तो उसकी स्टार्टिंग की दशा चल रही है इन शॉर्ट। नहीं देखिए ये नॉर्मल दशा है, 2 तरह से दशा निकलेंगी। जैसे ये तो नॉर्मल हो गई, और उसके बाद एक 35 साल चक्कर हम दूसरी दशा निकालेंगे, वो मैं 3rd या 4th क्लास में आपको बताऊंगी। पहले हम हाउसेस कर लेंगे ना, उसके बाद वो दशा निकालना, उससे जो आपकी दशा चलेगी ना उसी से रिलेटेड ही इवेंट चलने। मतलब आप इजीली आप जैसे मंगल की चल रही है तो मंगल से रिलेटेड ही चीजें, अगर मंगल खराब है तो खराब ही दशा जाएगी। आपको मंगल बद के रूल पता ही होंगे कि मंगल खराब है तो हर चीज में ही प्रॉब्लम देगा, घर में भी प्रॉब्लम, एग्रेशन, हर चीज में हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, मतलब ये सब चीजें ही देगा। अगर मंगल अच्छा है तो सब चीजें अच्छी कर देगा। तो वो मैं अभी जो 2-3 क्लास बाद में बताऊंगी आपको ना। यस मैम। ना मैम ये जो 1 से 6 है मतलब 0 से 6 हुआ ना, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है तब से 6 साल तक। 6 साल तक, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। अब जैसे हमारे हाथ पे ही हम समझ सकते हैं, जैसे ये शुक्र का, जैसे ये वाली उंगली जो होती है इंडेक्स फिंगर, जो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करती है हमारे हाथ पे ही सारे 9 ग्रह हैं। मतलब ये 12 राशि हैं, 1 से 12 राशि हैं, और ये सारे ग्रह हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य, शनिचर, बुध, बृहस्पति, मंगल बुध, मंगल नील, ये आप सब देख सकते हैं, राहु केतु सब हैं। तो जो 2nd फिंगर है वो जो है बृहस्पति को, जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। जो मिडिल फिंगर है वो जो है 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो रिंग फिंगर है ये 5th हाउस को इंडिकेट करती है, और ये 8th हाउस को। जो लिटिल फिंगर है वो 8th हाउस। ये जो थंब होता है ये राहु का होता है। ये चारों उंगलियों से अलग होता है, मतलब क्योंकि देखिए शुक्र क्या है, एक लेडी है, वो दूसरी जगह से आई है। ये सब एक ही परिवार के हो गए, लेकिन ये दूसरी जगह से आई है, मतलब दूसरे घर से। हमारी नानी हुई, मम्मी हुई, या हम किसी के यहाँ शादी होके आते हैं, हम भी दूसरे परिवार से होके आते हैं ना, तो इसीलिए शुक्र अलग है। शुक्र इसीलिए अंगूठा अलग होता है। इसी में ही राहु केतु, जो मशनूई राहु केतु बनते हैं, इसी में ही बनते हैं। अब जन्म वक्त का ग्रह, इसमें जो आप लोगों ने समझा ही होगा, जो जन्म दिन का ग्रह होगा वो राशि फल का होता है, और जन्म वक्त का ग्रह जो होता है वो ग्रह फल का होता है। तो जैसे कोई भी रेमेडी आपको लग नहीं रही है, मैंने वीडियो डाल भी रखी है, अगर कोई भी उपाय आपको लग नहीं रहा है तो आप इसके थ्रू आप उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी का मंडे का जन्म है और समय राहु के टाइम का शाम के 4 मतलब 6 से 8 के बीच में गोधूली के टाइम का है, और आपको कोई रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो आप इसके थ्रू आप उपाय कर सकते हैं। तो ये राशि फल का होता है, जो दिन होते हैं, और ये जो समय होता है वो ग्रह फल का होता है। क्योंकि ग्रह फल के कभी उपाय नहीं किए जाते हैं, वो बैकफायर कर जाते हैं, लेकिन इस केस में हम उसको सामने वाले को उपाय करा सकते हैं।
ये फ्रेंड्स, एनिमी, न्यूट्रल, ये तो आपने करे होंगे ना अच्छे से, कि जुपिटर के फ्रेंड प्लेनेट जो है सन, मून, जुपिटर हैं, जी मैम किए हैं। है जी ना। मैम। और ये एनिमी ये है, न्यूट्रल ये है। मैं आपको कहोगे तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सन के जो फ्रेंड्स अच्छा हैं, दीदी। है ना, ये सब किए होंगे आपने। अच्छा मैडम, आपने जो बताया था, जो बच्चा टाइम पे पैदा होता है, जो टाइम है में से ग्रह फल है। हाँ, जो टाइम है वो ग्रह फल है, और जो डे है वो राशि फल है। ओके। जैसे कुछ आप उपाय लग नहीं रहे तो क्या है कि जैसे मंडे का जन्म है, शाम से 6 से 8 के बीच का है, तो 6 से 8 का समय जो होगा वो राहु का समय है। ये अब पता होगा ना, मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, नहीं तो मैं आपको वैसे समझा दे रही हूँ। पता है मैम। सॉरी, गलत बोल दिया। जैसे आपका बर्थ जो है मंडे का है, ठीक है, और शाम से 6 से 8 का टाइम है, तो ये जो टाइम होगा ये राहु का टाइम होगा। तो इसमें उपाय कैसे करे जाएंगे, इसमें हाउसेस कंसीडर करेंगे हम। हाउस तो यानी चौथा घर जो है ये चंद्रमा का है, ठीक है। तो हम राहु 4 का उपाय करेंगे। आप ये वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर कोई उपाय नहीं लग रहा तो हम इस तरह से ये उपाय करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं पक्का घर भी बता देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करती हूँ। जैसे पक्का घर, पहला घर जो होता है वो मार्स एंड सन का होता है। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? नहीं मैम, नहीं हो नहीं रही। मैम। नहीं हो रही मैम। ओह सॉरी, मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे पक्का घर पहले हम पता कर लेते हैं। जैसे मार्स एंड सन का जो होता है ये पहला घर होता है। दूसरा घर जुपिटर का होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो मार्स का होता है। फोर्थ हाउस मून का। फिफ्थ हाउस जो है सन और जुपिटर का। सिक्स्थ हाउस जो है मरकरी एंड केतु। सेवेंथ हाउस जो है वीनस एंड मरकरी। एट्थ हाउस मार्स एंड सैटर्न। नाइन्थ हाउस जुपिटर। 10th हाउस सैटर्न का। और 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न का। और जो 12th हाउस होता है जुपिटर एंड राहु। ये हो गए पक्के घर। अब हम समझेंगे जैसे ऊंच के, जैसे ये होते हैं एक फर्स्ट टू सिक्स हाउस जो होता है ये होता है पहले घर के ग्रह। पर जो फर्स्ट जो 1 से 6 घर के ग्रह हैं वो सामने वाले पे दृष्टि डालते हैं। मतलब 7 से 12 की, जैसे वैदिक में तो हर तरफ से दृष्टि आ जाती है, 5, 7, 9 या जो भी है। लेकिन इसमें जो पहले 1 से 6 घर के ग्रह जो हैं आगे वाले को देखते हैं, 7 से 12 वाले को देखते हैं। बस कुछ इसमें स्पेशल दृष्टि होती है जो उल्टी दृष्टि इसमें बताई गई है, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह जैसे समझ लें। जैसे फर्स्ट हाउस में सन उच्च का होता है और 7th में सैटर्न। लेकिन उसी के उल्टा अगर हम देखेंगे अपनी से 7वें घर में, जैसे यहीं पर सैटर्न नीच का हो जाएगा और सन इधर नीच का हो जाएगा। अपने से सामने 7th हाउस में वही प्लेनेट उच्च का वही नीच का हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी, हाँ मैम। है ना।
तो जैसे सेकंड हाउस में जो मून है वो एग्जॉल्टेड है, थर्ड में राहु, फोर्थ में जुपिटर, फिफ्थ में, सिक्स्थ में मरकरी, सेवेंथ में ये, और एट्थ में कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं होता क्योंकि ये उसका घर है बहुत। ये केतु, यहाँ पर मार्स, यहाँ पे फिफ्थ एंड 11th हाउस में कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता है, और 12th हाउस में वीनस, और इसी के रिवर्स में यही ग्रह वो हो जाएंगे, डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। यहीं से हम किस्मत के ग्रह, जैसे अगर कोई ग्रह सो रहा है तो हम उसको कैसे जगाएंगे, ये सब हम इन्हीं उससे ही देखेंगे। नाइन्थ हाउस में कौन है? नाइन्थ हाउस में केतु। हाँ हाँ, नाइन्थ हाउस में केतु, नाइन्थ में केतु। जैसे अगर ये किस्मत के ग्रह जो कहलाते हैं, मतलब कोई ग्रह सो रहा है तो उसको हम कैसे करके जगाएंगे। अगर फर्स्ट हाउस में ग्रह नहीं है तो वो मार्स से जागेगा, सेकंड में मून से। हाँ एक मिनट, मार्च से जागेगा। सेकंड हाउस जो है मून से जागेगा, थर्ड मरकरी से, फोर्थ हाउस मून से। यही किस्मत का ग्रह है, मतलब किस्मत जगाने वाले ग्रह भी यही हैं। फिफ्थ हाउस जो है सन से, सिक्स्थ हाउस राहु, सेवेंथ हाउस वीनस से, एट्थ हाउस में भी किस्मत जगाने वाला मून है। मून देखिए 3 घरों में तो किस्मत जगाता है, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ। नाइन्थ हाउस में जुपिटर किस्मत जगाने वाला है, 10th में सैटर्न, 11th में जुपिटर एंड 12th में केतु किस्मत जगाने वाला। ये आप समझते होंगे कि कैसे करके, जैसे सामने वाले घर में ग्रह है, जैसे फर्स्ट हाउस में ग्रह है, 7th हाउस खाली है, तो हम वीनस जहां बैठा है उसका उपाय करेंगे जिससे 7th हाउस एक्टिवेट हो जाए, या वीनस की चीजें साउथ वेस्ट में रख देंगे जिससे 7वां घर एक्टिवेट हो जाए। ये आपने करा होगा ना बेसिक में ना। अब जो है मतलब सामने वाला घर खाली है तो वो घर सोया हुआ है। हाँ, सोया हुआ है तो हम उसे जगाना पड़ेगा ना। या तो देखिए जो एज आती है तो उसमें अपने आप जाग जाता है, जैसे जुपिटर 16वें साल में जाग जाएगा, है ना, और सन जो है 22वें साल में अपने आप जाग जाएगा। या जुपिटर से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जागा हुआ है, या उस टाइम में हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी अर्निंग शुरू कर दी तो जुपिटर जागा हुआ है। 22वें साल में अगर गवर्नमेंट रिलेटेड हमने कुछ भी काम कर लिया तो वो जाग जाएगा। मून क्या है? एजुकेशन का कारक है, तो अगर मून से रिलेटेड हम काम करने शुरू कर देंगे तो मून जाग जाएगा। वीनस अगर किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं या शादी हो जाती है तो वीनस जाग जाएगा। मार्स जो है 28th ईयर में, ये भी जो है रिलेशनशिप में या उसमें आ जाते हैं, मतलब हम काम शुरू कर देते हैं, या हमारे भाई की शादी हो गई तो ये कहेंगे कि 28वें साल में हमारा मार्स जाग गया। मरकरी जो है 34th ईयर में जागेगा, जैसे हमने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, या हमारी बहन बेटी की शादी हो गई या बेटी हो गई तो हमारा मरकरी जाग जाएगा। वैसे इस टाइम तो सारे ग्रह जागे ही हुए हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्लैनेट सो रहा है। अब राहु का कहते हैं 42 ईयर में जागेगा, लेकिन हमारे पास तो सारे ये राहु के गैजेट ही रहते हैं,
एक छोटा बच्चा भी जो खाना खाता है 6 महीने का, वो क्या करता है कि मतलब उसके सामने माँ मोबाइल रखती है, वो खाना खाता है। तो हर एक का राहु भी जागा हुआ है। केतु 48th ईयर में, जब कहते हैं बेटा हो जाएगा तो जाग जाएगा। तो ये प्लेनेट जो है किस्मत जगाने वाले हैं, मतलब इस एज में ये जागते हैं, लेकिन वो आज की उसमें सब जगे हुए हैं। मतलब हम वीनस को कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों के आजकल जो कुंडली आती हैं, 10-10 साल के बच्चे वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड कब होगी, हमारा ब्रेकअप हो गया। मतलब ये सुन के बड़ा वो लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के भी रिलेशनशिप में है। तो आज की उसमें जनरेशन में कोई भी मतलब प्लेनेट सोया हुआ नहीं है, सभी वैसे जागे हुए हैं। लेकिन स्पेशल तौर पे जैसे सन जुपिटर लग्न में होता है, तो और 7वां घर खाली है, तो उसमें ये क्या करते थे, जल्दी शादी करा दो, तो इससे वो 7वां घर जाग जाएगा। या सन लग्न में है, सन मतलब ये जुपिटर ये सन अच्छे प्लेनेट है, और अगर 7वां घर खाली है तो उसमें पहले यही कराया जाता था, शादी जल्दी करा देते थे। लेकिन अब की जनरेशन में अब यही कह सकते हैं सब सारे ग्रह जागे हुए। थोड़ा पितृ ऋण का भी हम समझ लेते हैं। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। जैसे मतलब अब जैसे समझ लीजिए 11th हाउस का अपोजिट 3rd हाउस हुआ ना, तो 11th में ग्रह है लेकिन 3rd में नहीं है, तो सोया हुआ 3rd हाउस है या 11th है? नहीं, 11th है, क्योंकि 11th देखिए है। इधर से अभी मैं दृष्टि भी बताऊंगी कि 3rd की दृष्टि 11th पे जाती है, 11th की 3rd पे नहीं आती है, हाँ। है ना। 3rd की 11th पे जाती है। तो ये 3rd हाउस है हमारे छोटे भाई बहनों का है, तो हमारे हमसे छोटे भाई बहन आ गए तो वो जाग ही गया। ओके। 5th हाउस की दृष्टि 9th पे जाती है, जब हमारे बच्चे आ गए। अगर 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, जब बच्चे आ गए तो वो 5th हाउस हमारा जाग गया। ठीक है, मतलब जिस घर में प्लैनेट नहीं है वो घर सोया हुआ होता है। सोया हुआ है। उसकी जैसे कितना भी अच्छा प्लेनेट बैठा है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, सपोज ये खाली है, मून नहीं है, मतलब कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो सैटर्न तो अपना कुछ काम करेगा ही नहीं ना। हाँ। तो फिर इसीलिए तो जब चौथा घर क्या होता है, जल प्रवाह कराई जाती है। 4th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जल प्रवाह कराई जाती है चीजें, तो इसीलिए वहां पे चीजें कुछ जल प्रवाह कराई जाएगी, इससे चौथा घर जाग जाए। या वास्तु के अकॉर्डिंग, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आप 4th हाउस में चावल रख दो, मतलब वाइट कॉटन कपड़े में चावल रख दो, तो वो 4th हाउस में जो है नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। या जुपिटर वहां उच्च का होता है, तो आपने 400 ग्राम जो है चने की दाल पीले कलर के कपड़े में रख दी, तो 4th हाउस में पहुंच गई। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है 4th हाउस है, तो वो मतलब वहां एक्टिवेट हो जाएगा प्लेनेट। हमें प्लेनेट को एक्टिवेट करने के लिए या तो उससे रिलेटेड चीजों को खिलाया जाता है, मतलब उसी प्लेनेट को। अगर शुक्र हमारा खराब हो रहा है तो हमें क्या करना है कि शुक्र का ही आइटम शुक्र को खिलाना है। शुक्र क्या है, हमारे स्पाउस का कारक है, स्पाउस को शुक्र बोला जाता है। मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तो उस अब शुक्र की चीजें क्या हो गई, दही हुई ना, तो आप दही देना। हाँ sorry, कोई कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, तो शुक्र की चीजें शुक्र को देंगे तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये रफली आप लोगों को बता रही हूँ, ये तो आगे हम कुंडली पे लगाएंगे, ये है थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। हेलो निवी मैम। मैम गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग पूजा जी। सॉरी मैं बहुत मतलब अब मैं दिमाग लगा के सुन रही हूँ, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था। इट्स ओके। हाँ जी बताइए। नॉर्थ ईस्ट 4th हाउस है। हाँ मैं आपको अभी प्लेनेट वो भी बता दूंगी, हाँ वो भी बता रोलिंग दूंगी बटन में आपको। डालना है, येलो रोलिंग कपड़े में हाँ येलो, देखिए कोई भी कपड़ा हम यूज करेंगे कॉटन का ही यूज करेंगे। जहां भी कोई वैसा आ गया फैब्रिक, जैसे वो कौन सा होता है, मतलब कॉटन ही मेनली यूज करेंगे। जैसे लाल पूजा जी, हाँ जी जी मैम। पूजा जी, हमें प्लैनेट्स को जगाना क्यों होता है?
अब जैसे हमें अच्छा फल चाहिए ना, जैसे सपोज मून 4th हाउस में है, 10th हाउस खाली है, तो मून 4th हाउस का जैसे आगे प्लेनेट पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तो उनके यहाँ पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा खूब होता है। लेकिन जब वो पैसा अब जो है रुका हुआ पैसा होगा ना, कि 4th हाउस में कोई 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, और उसका रूल ये है कि अगर आदमी जितना खर्च करता जाएगा उसके पास उतना ही दौलत बढ़ती जानी है। तो जब जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ सामने वाला घर खाली है, तो मैं किसको देख के दिखाऊंगी कि मेरे पास पैसे हैं या मैं अच्छे से रह रही हूँ? अगर सामने खाली ही पड़ा है तो मैं चाहे कुछ भी कैसे भी रह लूं, क्या कुछ भी करूं, किसी को पता नहीं चल रहा ना। एक्टिवेट प्लेनेट जो होगा सामने वाले ग्रह से ही होना है। जैसे अगर 5th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है मान लो, ठीक है, 9th और में वो है। बच्चों से रिलेटेड है, हाँ 9th में भी नहीं है। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं आपको वही बता देती हूँ, दृष्टि पहले बता देती हूँ। जैसे 3rd हाउस की दृष्टि जो जाती है जो 11th पे और 9th पे जाती है, ठीक है। अगर 3rd हाउस में प्लेनेट है, चाहे कितना अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन वो 9th और 11th जो है अगर खाली है, तो वो उस बैठा हुआ है, वो तो प्लेनेट मतलब वो घर जाग रहा है। अगर प्लेनेट है वो घर जाग रहा है, लेकिन वो दृष्टि नहीं जा रही, तो उस प्लेनेट का कोई यूज नहीं है ना। अगर सपोज कोई राजा है, उसकी प्रजा ही नहीं है, तो वो राजा किस काम का है? जब तक वो किसी को ऑर्डर नहीं देगा, कुछ उसके लोग वाग सेवा नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, वो अपने घर का बैठा हुआ राजा है ना, उसकी कोई नौकर आ रहा है ना कोई उसकी सेवा कर रहा है, तो वो बेकार है ना। तो मैम ये 3rd हाउस में कोई ग्रह है और 11th और 9th में नहीं है, तो 11th और 9th ही सोए हुए माने जाएंगे। हाँ 3rd हाउस में है, 11th में और 9th में नहीं है, तो वो सो रहे हैं। 11th और तो 9th। अगर 5th और 9th में नहीं है मान लो, तो जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई उपाय करना हो तो फिर किस हाउस में, मतलब किसको जगाना पड़ेगा? नहीं देखिए, जिस जहाँ हाउस में प्लेनेट नहीं है, जैसे अब मैंने पक्के घर बताए हैं, ये जो है पक्का घर बताए हैं ना, ये जैसे 5th हाउस आपका खाली है, तो आप अपनी चार्ट में सन एंड जुपिटर को चेक करो, वो कैसे हैं। मतलब उस घर के प्लेनेट को हमें चेक करना है कि वो कैसा है, तो उससे रिलेटेड ही हमें काम करने हैं। तो इस केस में जगाएंगे किसको? नहीं, हमें ठीक करना है। जैसे बच्चों से रिलेटेड अच्छा। प्रॉब्लम कब आएगी कि जब वो सन एंड जुपिटर या तो मतलब खराब हो रहे हो, उस साल वर्षफल में खराब हो रहे हो, या उनकी दशा वो खराब जगह बैठे हैं, उनकी दशा शुरू हो गई है। तो उसी देखिए, कोई भी प्लेनेट तभी एक्टिवेट होना है जब उसकी दशा चलेगी, अदरवाइज तो वो बैठे ही 9 ग्रह हैं, सब अपना अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम ये 7 लोग हैं, जब मैं आपसे बोलूंगी ऋतु जी आप अपने बारे में बताओ, तो और लोग तो सुन ही रहे हैं ना। बस आप एक्टिवेट हो जाओगे, आप अपना पूरा बताओगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मतलब और लोग तो बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मेन काम तो आपका आ गया ना। आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को हिट करना है, आपको मतलब सामने वाले को ये देना है, मतलब ये सारा काम तो आप ही करोगे ना। इसका टाइम आएगा, वो ही ये काम करेगा, अदरवाइज तो वो सब बैठे ही हुए हैं। मैम ये जैसे ऊंच का घर आपने बताया है, उसके साथ आपने नीचे घर भी दिखवा देते, एक बार जब पूरा चल रहा तो ये भी हो जाता। हाँ हाँ ठीक है, मैं करा देती हूँ। ओके ओके ठीक है। मैडम सैटर्न का एज क्या है? सैटर्न का एज, सैटर्न तो एक छूट गया, 36 80 है। 36 सैटर्न की 36 एज। हाँ ओके। जैसे 1st हाउस में सैटर्न जो है डेबिटेटेड हो जाता है, ये देखिए अपने से रिवर्स हाउस में। जैसे देखिए ये 7th हाउस में इसमें हो रहा है ना, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ एक्सॉल्टेड है, लेकिन देखिए अपने से 7वें घर में वो डेबिटेटेड हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपने से 7वें में यहाँ सन हो गया है, यहाँ सन हो गया डेबिटेटेड। अब 2nd हाउस में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता, उच्च जो था वो मून था, लेकिन कोई भी ग्रह दूसरे घर में नीच का नहीं होता है। 3rd हाउस में केतु जो है डेबिटेटेड हो जाता है।
4th हाउस में मार्स, 5th हाउस में जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसमें कोई 5वें और 11वें घर में कोई ना उच्च का है, ये ना नीच का है, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमें फ्यूचर बनाना है, हमें उसे अच्छा करना है। 6th हाउस में जो है वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है, 7th में सन था, 8th हाउस में मून नीच का हो जाता है, 9th हाउस में राहु, 10th में जुपिटर, 11th में कोई भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लाभ का घर है, इसमें ये कहते हैं नीच का, जो जितना खराब प्लेनेट उतना ही अच्छा फल देके जाता है 11th हाउस में। और 12th हाउस में मरकरी नीच का हो जाता है। इसी तरह से हम दृष्टि समझेंगे, जैसे 1st हाउस जो है 7th हाउस को 100% दृष्टि से देखता है। जो पहले घर की जो दृष्टि, जैसे मार्स एंड पूर्ण दृष्टि से इसको देखेंगे। और 2nd हाउस जो है 6th हाउस को देखता है। लिखा जाता है कि ये 25% है, लेकिन आप है ना पूरा ही लेके चलिएगा, इसमें डिवाइड कर दी गई है, ये इसको 50%, इसको 25, लेकिन वो मैं तो 100% ही मानती हूँ, कोई परसेंटेज इसमें नहीं है। जो 3rd हाउस है वो 11th हाउस को देखता है 50% से, और 9th हाउस को देखता है 50%। 4th हाउस 10th हाउस को देखता है 100%। 5th हाँ देखता है। मैम का नेट प्रॉब्लम है। हाँ मेरे डिस्क हम में आगे। डिस्कनेक्ट हुई थी शायद ना, हाँ आप सॉरी। मैम 6 से 12 को भी दृष्टि जाएगी ना? हाँ 6 से 12 को जाएगी। मैं अभी आ रही हूँ वहीं पर, 6 हाउस पे आ रही हूँ। ये जो 20 ये 50% से देखता है, और 6th हाउस जो है 12th को देखता है 25% से, ठीक है। और जो है उल्टी दृष्टि कैलकुलेट करी गई है। एक वो जो है 8th हाउस जो है, बस इसकी एक दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है। अब क्यों जाती है, देखिए जो 8th हाउस है वो किसका है, मौत का घर है, ठीक है। पहले घर में जो मार्स, पहला घर भी मार्स का है और 8वां घर भी मंगल का है। यहाँ हमें शरीर मिला है और 8वें घर में खत्म हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गए, तो 8वां घर है मतलब मौत का। अब ये 8वां घर जो है दूसरे घर से कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि ये जुपिटर का पक्का घर है। जुपिटर क्या है, एक बुजुर्ग। जब बुजुर्ग हो जाते हैं मेनली तभी तो हमें मौत आती है, मतलब इसीलिए दूसरे घर की दृष्टि 8वें घर की दृष्टि दूसरे पे जाती है। ये उल्टी ही दृष्टि हम बोलेंगे, ये 100% दृष्टि जाती है। इसमें 3 स्पेशल दृष्टि हैं जो उल्टी दृष्टि हम बोलेंगे। अगर मरकरी यहाँ पर है तो ये उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है। जो भी जब मरकरी का टाइम आएगा और 3rd हाउस में अगर कोई ग्रह है तो उसको उड़ा देगा। मतलब मरकरी की और सैटर्न की दृष्टि बहुत खराब है। जैसे अगर 9th हाउस मरकरी है
तो थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट है उसको खत्म कर देगा, मतलब उसको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। और अगर ट्वेल्थ में तो मरकरी खुद ही नीच हो जाता है, तो वो उल्टी दृष्टि से 6th हाउस को देखता है, उसको खराब करेगा। और 6th हाउस में अगर सैटर्न है तो वो उल्टी दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है। अगर 6th हाउस में ग्रह है, सैटर्न है, जब उसका टाइम आएगा, या तो 36 से 41 उसकी एज बताई गई है, सपोज यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ मून है, जब उसका टाइम आएगा या तो मदर को प्रॉब्लम होगी, या मून क्या है, लिक्विड कैश है, डेली की इनकम है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो उस टाइम में, क्योंकि देखिए एक बार तो प्लेनेट तब एक्टिवेट होना है जो जनरल एज बताई गई है, और एक जो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊंगी दशा, जो 35 साल चक्कर, एक उस टाइम में मेनली एक्टिवेट उस टाइम में होना। तो 2 बार प्लेनेट एक्टिवेट होगा, और जब उसका टाइम आएगा तो वो हिट करेगा ही। अब क्या बचा है? हाँ, एक वो और कर पितृ लेते ऋण हैं। मैम, जी आपने बोला था ना पितृ ऋण। हाँ, सॉरी, पितृ ऋण का कर लेते हैं। जैसे बड़ा जो पितृ ऋण है वो 9th हाउस से बनेगा। जो भी बड़ा, देखिए छोटे तो हर एक कुंडली में होते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी की भी कुंडली साफ हो, मतलब छोटे तो सभी में होते हैं। जो बड़े पितृ ऋण है वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो भी ऋण बनेगा, क्योंकि इससे क्यों बनेगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का है, ये हमारे पास्ट का है। जो पितृ ऋण होते हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, कुछ खराब कर्म देखिए हर एक से होते हैं, जो उन्होंने खराब कर्म किए हैं उसकी जो सजा जो है उनके आगे आने वाली जनरेशन को मिलती है। तो 9th हाउस से ही सारे ऋण बनते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? देखिए जो इसमें ऋण का है वो बहुत टफ होता है रूल। ये उपाय, जैसे जो बड़ा ऋण बनता है वो 45 वीक तक चलता है, और छोटे जो ऋण होगा वो 45 डेज तक हमें उपाय करना होता है। तो 45 वीक तक अगर जो चलता है वो तो इम्पॉसिबल ही होता है, किसी को कभी भी काम आ जाता है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो छोटे ऋण का भी मैं आपको बता दूंगी क्या उसका वो है रूल। जैसे अगर सपोज मरकरी 9th हाउस में है, हाँ, तो उसके घर, मरकरी के घर कौन सी राशि, एक तो ये होती है, एक ये होती है ना, मरकरी की राशि 3rd और 6th होती है ना। तो उसकी घर में अगर जुपिटर आ जाए, इन दो घर में अगर मरकरी 9th हाउस में है और उसके घरों में 3rd एंड 6th में जुपिटर आ जाए, और जुपिटर की रूट्स खराब हो रही हो, जुपिटर की रूट्स मेनली जो है 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th भी लेते हैं, लेकिन वो उसे अभी छोड़ देते हैं। ये इन 4 घरों में अगर उसके एनिमी आ जाए, एनिमी कौन है, जैसे जुपिटर के एनिमी एक तो मरकरी ही है, राहु है और वीनस। अगर इसके रूट में ये प्लेनेट आ जाएं, और मरकरी की रूट में अगर 3 और 6 में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये बड़ा पितृ ऋण होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे एक तो दूसरा रूल तो यही हो गया कि अगर जुपिटर यहाँ है और मरकरी इन्हीं के घरों में हो 2, 5, 9, 12 में, तो वो जुपिटर का पितृ ऋण होगा। और थर्ड है, अगर मार्स है 9th हाउस में, यहाँ पर अगर मार्स है तो मार्स की रूट्स कौन सी हुई, 1st एंड 8th, है ना। तो इसमें अगर मरकरी आ जाए, जो भी पितृ ऋण बनेगा इसी से, बुध से ही बनना है, क्योंकि बुध ही सबसे खतरनाक प्लेनेट जो है लाल किताब में बोला गया है, क्योंकि एक डॉट भी बुध है और पूरा ब्रह्मांड भी बुध है। एक फुल स्टॉप से हम पूरा सेंटेंस भी खत्म कर सकते हैं। तो जो है एक ब्रह्मांड, मतलब जो भी खाली चीज है, जैसे कोई घर खाली पड़ा हुआ है तो वहां भी बुध है, मतलब हर चीज में बुध है, तो उसको इसीलिए खराब बताया गया है। तो अगर 9th हाउस में मार्स है तो मरकरी में तो वो है ग्वारफली। तारा जी,
अगर फर्स्ट एंड एट्थ में मरकरी आ जाता है तो ये खराब हो जाएगा मार्स, जो मार्स का पितृ ऋण होगा। सैटर्न के लिए अगर 9th हाउस सैटर्न है, उसकी रूट्स हुई 10th एंड 11th, 10th एंड 11th हाउस में जो है मरकरी आ गया तो ये बड़ा पितृ ऋण बन गया। और जुपिटर की रूट्स भी अगर खराब हो रही होंगी तो ये बड़ा ही पितृ ऋण होगा। मून का अगर 9th हाउस में मून है, मून का घर कौन सा हुआ, 4th हाउस हुआ ना, तो 4th हाउस में अगर मरकरी आ जाता है और जुपिटर की रूट्स अगर खराब होती हैं तो ये बड़ा पितृ मैम शायद कनेक्शन है मैडम। हाँ, मैम का नेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मेरे ख्याल लाइट चली गई है उनके यहाँ, इसीलिए। वाईफाई से कनेक्ट होंगी इसीलिए। हाँ, लाइट गई होगी ना तो वो रुक गया। आ गई मैम। मैम आप म्यूट है। आज बार बार पावर कट हो रहा है यहाँ। हाँ मैडम वापस रिपीट कीजिए, 9 हाउस में अगर मरकुरी है जो 3-6। मैम मुझे जो अभी तक समझ में आया कि मतलब 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो और उसके घर में अगर बुध जाकर बैठ जाए तो उसका ऋण हो जाता है। उसका ऋण उसकी राशि में, जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे आप मरकरी का ही देख रहे हो, बस मरकरी का थोड़ा सा उल्टा है कि मरकरी के में जो है जुपिटर, जुपिटर और मरकरी का ही बस वो हुआ कि जुपिटर मरकरी के घर में 3rd और 6th में जुपिटर बैठ गया तो ये पितृ ऋण आ गया। नहीं तो हर एक के घर में अगर जुपिटर का हम पितृ ऋण देखेंगे तो उसके घर में मरकरी, या मार्स का देख रहे हैं तो 1st एंड 8th में मरकरी, या सैटर्न का देख रहे हैं तो 10th एंड 11th में मरकरी। मतलब यही इसका रूल है मेनली हमें पितृ ऋण देखने का, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इसे डराया जाता है। जैसे हमें सन का भी देखना है तो अगर 9th हाउस में सन है, अब इसमें बुक किताब में क्या लिखा हुआ है कि 5th हाउस में मरकरी हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, सन और मरकरी इतनी दूरी पे नहीं होते, या तो एक घर का या ज्यादा से ज्यादा 2 घर का डिफरेंस होता है, मेनली एक ही घर का डिफरेंस होता है। तो उस केस में हम जो है सन एंड मरकरी, अगर 9th हाउस में ही मरकरी आ गया तो उस केस में 9th हाउस मरकरी को ही कंसीडर करेंगे, एंड जुपिटर की रूट्स अगर खराब हैं तब कंसीडर करेंगे। रूट्स क्योंकि खराब ना होने आप से क्या मतलब है मैम? रूट्स, जैसे जुपिटर की रूट्स ये है ना, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th एंड 12th, जुपिटर को 5 घर दिए गए हैं ना, सबसे ज्यादा जुपिटर को ही दिए गए हैं, 2, 5, 9, 11 और 12, ये 5 घर दिए गए। तो यही रूट्स हैं। अगर सपोज राहु 2nd में आ गया, मरकरी खराब कर ही रहा है किसी रूट में जाके, वीनस जो है खराब होता ही है, मतलब वीनस एंड मरकरी मेनली दुश्मन है ना जुपिटर के, वो जुपिटर खराब हो जाएगा अगर उसके रूट्स में ये आ गए, तब उस केस में खराब। ओ मतलब ये 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर शुक्र आ जाता है या फिर बुध शुक्र, राहु या मरकरी, शुक्र राहु या मरकरी, हाँ ओके, तो वो खराब हो गया, उसकी रूट खराब हो रही है। हाँ ये है। हाँ, और कौन सा रह गया, अब राहु के लिए हमें क्या देखना है, अगर राहु 9th में है तो 12th में मरकरी हो,
और केतु के लिए देखना है, केतु अगर 9th में है तो 6th हाउस में, क्योंकि देखिए पक्का घर जो राहु का है वो 12वां घर है और केतु का 6th हाउस है। तो ये इसका जो है पितृ ऋण का ये रूल है, ये बड़ा पितृ ऋण बनेगा। छोटे पितृ ऋण पे इतना नहीं जाना है, मेनली ये प्रॉब्लम जो करता है बड़ा पितृ ऋण ही करता है। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, जो बलि का बकरा, जो कुर्बानी के बकरे, वो भी आपने सीखा होगा। जैसे कोई प्लेनेट खराब, जैसे सपोज मेरी शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र अपनी खराबी शुक्र प्लेनेट पे ना देके वो अपना एक आगे प्लान अपने से एक आगे ट्रांसफर कर देता है। सपोज मेरी शुक्र की दशा चल रही है तो चंद्रमा खराब होगा, अपने से आगे, जैसे मैं इधर लिख दे रही हूँ, जैसे बुध से ही शुरू करते मैडम हैं। मैडम 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 एक हाँ मिनट। बताइए। हाँ आपने हाँ जो पितृलोन बताना, 9th हाउस में अगर मरकुरी है, आपने 3 and 6 किया है, इसका आगे जुपिटर लिखा है। हम्म, अ, 3rd में या 6th में? देखिए मरकरी अगर 9th में है तो फिर हम कैसे करके देखेंगे, क्योंकि वो जुपिटर के घर में ही है ना मरकरी। नहीं नहीं नहीं, 9th हाउस में मरकुरी आपने लिखा है और आगे 3 and 6 लिखा है। 3rd हाउस में, क्योंकि मरकरी के घर कौन से हैं, देखिए उसी 3 की and 6 राशि से 3 3 and 6 है तो, हाँ हाँ तो अगर उसी के घर में अगर जुपिटर आ जाएगा तो मरकरी हाँ खराब हो जाएगा। ओके, यानी मरकुरी के घर में जुपिटर आएगा हम्म, तो खराब हो गए। वो खराब। 9th हाउस क्यों? 9th हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? अच्छा, सब 9th हाउस के नहीं। 9th इसलिए, 9th हमारे, मैंने बताया ना, ये हमारे बुजुर्गों का है, जो हम्म हमारे पूर्व जन्म का है। जैसे जैसे ये हमारा पास्ट है 9th हाउस, ये हम्म प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर है। नहीं, तो एक जो भी, ठीक है। हाँ 9th हाउस स्टैंड फॉर पास्ट। हाँ, तो ये हमारे बुजुर्गों का है, यानी हम्म 7 पुश्तों तक, कहते हैं ना 7 उस हाँ जी तक हाँ। हमारा, हाँ उसके उससे ही हमारा पितृ ऋण बनता है। या हम्म हमारे बुजुर्गों के किए हुए खराब कर्म जो होते हैं वो हमारी कुंडली में आते हैं। ओके, एंड 5th स्टैंड फॉर फ्यूचर। हाँ, 5th स्टैंड फॉर फ्यूचर। और एक बताया आपने, प्रेजेंट जो है 1st हाउस है। वो फर्स्ट हाउस प्रेजेंट है। हम्म, अभी तो आपने हम, जो बताया, अभी अगर सब कुछ अगर 9th हाउस से देखना है, 9th हाउस में मरकुरी के 3 and 6, अगर 9th हाउस में जुपिटर गया ना, मरकुरी के घर में जुपिटर गया तो खराब हो गया। खराब हो गए। देखिए दुश्मन आ थर्ड गया थर्ड घर में। थर्ड, हाँ मैम दुश्मन आ गया घर में तो जीना आराम हो गया। वही मेन, देखिए हमें यही समझना है, मेन तो हमें यही समझना है कि कोई, जैसे हमारा घर है, और हमारे घर में ही हमारा दुश्मन आके बैठ जाए तो हम पूरे टाइम टेंशन में नहीं रहेंगे, हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। हमारे दिमाग में ये रहेगा बस ये निकल जाए, किसी तरह निकल जाए, बस एक दिमाग में हमारे फुल टाइम यही रहना है। ओके, और आपने बताया था जुपिटर के 2, 5, 9, 11 and 12 हाउसेस है, जी जो शुभ मीन्स गुड हाउसेस है। अगर हाँ, उसमें अगर मरकुरी, राहु और विनस आएगा तो खराब हो जाएंगे। खराब हो जाए। बाद में आपने 9 हाउस मरकुरी मार्च, मार्च 1 and 8 है। ओके, अगर हम्म, मार्च के घर में अगर मरकुरी वो मरकरिया, समझा। हाँ ओके 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 ओके, अगर मरकुरी आता तो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे सैटर्न सातन है, सैटर्न के हाउस 10, 10th 11, एंड 11th है, हाँ हाँ तो तो मरकुरी है तो खराब हो गया। खराब हो, राहु वो 12 हाउस है, हाँ हाँ, तो मरकुरी है तो खराब हो गया। जी 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 बिल्कुल केतु 6 हाउस में ऊंचा रहता है, अगर उधर मरकुरी है तो खराब हो गया। खराब, ये ओके, तो 9th हाउस कनेक्टेड टू पास्ट। पास्ट, यस। मैम 7th हाउस में अगर मरकरी आता है तो वो तो दोस्त है नहीं, शुक्र। उसका पक्का घर है,
हाँ हाँ नहीं हाँ वीनस के लिए जो है सेकंड एंड सेवेंथ खराब होने चाहिए, लेकिन देखिए रूल यही है कि मतलब मरकरी उसमें आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। हमें मेनली हमें वही देखना है, और जुपिटर की रूट भी तो देखनी है, जुपिटर की रूट्स भी खराब होनी चाहिए, साथ में ये जो राशि वाइज प्लेसमेंट है मरकरी की वो भी देखनी। ओके। तो इसके लिए अपनों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिकल अभी तो इस अभी वाले नहीं, अभी लैपटॉप में नहीं है नहीं। हाँ मैडम, अभी आगे में। तो हाँ हाँ 1.25 घंटा हो गया है। अभी हाँ हाँ एक आधा ही सब्जेक्ट आपने छोड़ा था यानी 4th हाउस में स्टैंड पर नॉर्थ ईस्ट रनिंग वाटर येलो क्लॉथ अपना ऐसा हाँ हाँ। बताया था। अभी अभी आप अभी उपाय पे मत जाइए, ये तो नहीं 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 लास्ट में हम करेंगे, ये बहुत सारे उपाय करेंगे हम लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, अगर लास्ट में करेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में ईस्ट है ना, फर्स्ट हाउस में हाँ ईस्ट फर्स्ट हाउस ईस्ट है, मैं आपको पीपीटी दिखा देती हूँ, रुकिए। कुछ शेयरिंग करेंगे नहीं तो अच्छा इसी में, रहेगा नहीं मैम, इसी इफ में यू ही डोंट माइंड। रुकिए। हाँ देखिए यही है, हाँ जैसे ईस्ट, फर्स्ट हाउस है ये ईस्ट है, तो अपना जो सेकंड। नहीं नहीं नहीं, फिर ये जो है ना रनिंग वाटर बोला है ना 4th हाउस में, इसमें क्या करना है हाँ फर्स्ट हाउस में? जैसे आवाज गया। अभी मैम के इधर फिर पावर कट हो गया लगता है। हम्म, का पावर कट हो गया। पण येऊन देते येणार कशी ती आतमध्ये? अभी त्याला आत तर इतना पावर कट यहाँ होता नहीं है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं होता है मैम वो यहाँ। स्क्रीन दोबारा से लेके आइएगा प्लीज, ठीक है, हाँ हाँ डायरेक्शन वाली। ये देखिए हाँ जैसे फर्स्ट हाउस जो है मार्स का है हम्म और सन का है, ठीक हाँ है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन हमने बोला, ठीक है। हम्म अगर सपोज ये देखिए ये लास्ट का पार्ट है, और वैसे भी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, कि सपोज जैसे सन आपका कहीं खराब हो रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है कि मतलब ईस्ट में जो सन यहाँ उच्च का हो जाता है, या ईस्ट में हम सन का आइटम ले आएंगे तो उससे अच्छा हो जाए। ना आपने बोला तो 4th हाउस में अगर मून का आइटम रहना है तो रनिंग हाँ वाटर तो में अब ये रहना है। फोर्थ हाउस मून का है। नहीं नहीं, ईस्ट में कौन सा क्या करना है? नहीं ईस्ट में देखिए इस पे अभी अब बाद में ही जाते हैं हम, क्योंकि अभी ओके कंफ्यूज हो जाओगे आप, ओके क्योंकि मैम, पहले तो ठीक है। हमें हाउसेस की एनर्जी को भी समझना है ना, कि सपोज जैसे यहाँ पे सन है, सन ओके मैम, मून एंड जुपिटर का इन घरों में जो है कोई फल नहीं देते, यही कैद हो जाता है जुपिटर मून एंड सन। और इसको हमें निकालना है कि मतलब हमें सन की फुल एनर्जी आए, तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट हाउस में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो या तो फर्स्ट हाउस क्या है, हम है, या तो उससे रिलेटेड चीजें खाना शुरू कर दें, नहीं तो ईस्ट है तो ईस्ट में हम जो है कॉपर का सन प्लेस कर देंगे, तो वो जो सन है कॉपर जो है वो सन का आइटम है, और सन जो है वो भी सनी है, तो ये है ईस्ट में शिफ्ट हो जाए। ये है ये एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। अभी ना ये मैं चाह रही हूँ कि आज ये जो है हमारा रिवीजन खत्म हो जाए, तो ये और कर लेते हैं एक लास्ट चीज। ये नोट कर लिया आपने? यस मैम। ओके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो पीपीटी आप भेज देंगे, अगर किधर गलती हुआ हाँ तो हाँ इंसान देख पाए। मैं ये शेयर कर दूंगी, ठीक है मैं ये शेयर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ये ना जैसे हम सेकंड क्लास अब जो करेंगे, देखिए आप ये 4-5 दिन में आपको कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। और हम 5th को करेंगे, अब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना 5th
क्या पड़ेगा, उस दिन ट्यूसडे होगा। तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा सारी चीजें। पूजा मैं जी, बेसिक, हाँ क्लास का टाइमिंग ना सिर्फ 5 से 6 ही रखो, मतलब 6 से ऊपर नहीं करो प्लीज। या तो आफ्टरनून में आज कर लेते फर्स्ट डे हैं, था। आफ्टरनून कर लेते हैं, आफ्टरनून कंफर्ट हो जाएगा थोड़ा।